हाँ जी, नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं पवन कुमार आपके सामने फिर से हाजिर हुआ हूँ। अपने जो हिंदी की जो अपने क्लासें चल रही थी, इसके अंदर आज अपना जो नया बिंदु रहेगा वो रहेगा पर्यायवाची। इस बिंदु के अंदर सभी व्यक्ति अपने जो स्टूडेंट होते हैं उन्हें क्या रहती है, दिक्कत रहती है। उसी दिक्कत को दूर करने के लिए अभिनव कैरियर एकेडमी आपके साथ में खड़ी है, आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। यूं ही इस परिवार के साथ अपना प्यार और स्नेह देते रहिए और नए से नए बच्चे को आप क्या है ये वीडियो शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाइए और लाइक एंड शेयर करवाइए। आज का जो अपना बिंदु रहेगा वो रहेगा कौन सा, वो रहेगा अपना पर्यायवाची का बिंदु रहेगा। कौन सा रहेगा? पर्यायवाची का बिंदु रहेगा। और सबसे ज्यादा दिक्कत कई बार क्या आती है, इसी बिंदु के अंदर आती है। इसी में से क्या है, अपने अंक काटे जाते हैं, अपने क्या रह जाते हैं, अपने क्या रह जाते हैं कि ज्यादा अपने क्या, अपने कहाँ रह जाते हैं कि जो अपने संधि है, वर्णमाला है, अपने समास है, वहीं तक सीमित रह जाते हैं और दिक्कत आ जाती है इनमें से। और मैं मान के चलता हूं कि 4th ग्रेड के अंदर मान के चलिए कि कम से कम पर्यायवाची के 2 प्रश्न तो आपको देखने को डेफिनेटली मिलेंगे। आज जो अपने करेंगे लगभग 150 यानी कि 150 हिंदी के पर्यायवाची करेंगे, जिनके लगभग 4 मान के चलो अपने 400 या 500 शब्द, अपने 500-600 शब्द पढ़ेंगे। और वो भी क्या है, अपने 4th ग्रेड की जो भर्ती है उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आए हुए पर्यायवाची शब्द है और जिनके आने की आशंका है वो भी अपने क्या है इसके अंदर डाले हैं। तो अपने अब बात करते हैं और आज का नया बिंदु है जिसका अपने श्रीगणेश करने जा रहे हैं। तो बने रहिए, शुरू से अंत तक इस क्लास को देख लीजिएगा। और आज का जो रहेगा अपना पहला जो रहेगा वो रहेगा आंख का पर्यायवाची शब्द। और उससे पहले आपको मैं बता दूं, इसी का एक मिलता जुलता रूप होता है और इसी का एक मिलता जुलता रूप होता है और उसको लिखा जाता है अनेकार्थिक शब्द। क्या बोला जाता है? अनेकार्थिक। अनेकार्थिक शब्द का मतलब क्या होता है? पर्यायवाची का शब्द का मतलब क्या? जैसे मैंने बोला कि आपके सामने मैंने लिख दिया कि आंख का पर्यायवाची शब्द बताइए, तो आपने बोला अक्षी। क्या बोला? अक्षी बोल दिया, ठीक है। और अक्षी आंख का ही पर्यायवाची शब्द है, जैसे दृग, लोचन है, चक्षु, ऐसे क्या है इसके पर्यायवाची है। अब मैंने कह दिया अनेकार्थिक शब्द, ऐसे शब्द जो एक से अधिक क्या देते हो, अर्थ देते हो। ऐसे शब्द जो एक से अधिक क्या देते हो, अर्थ देते हो। और अपने को अनुभूति किस चीज की होती है कि ये पर्यायवाची शब्द है, लेकिन वो पर्याय होता नहीं है। वो क्या है, अदरवाइज क्या देते हैं, अपना क्या दे देता है, वो अपना अर्थ दे देता है। तो वो अनेकार्थिक शब्द आता है। यानी कि कुछ से एक शब्द होते हैं जो कि बोलने के बाद में उनके अर्थ अलग अलग निकलते हैं। क्या होते हैं? जैसे आपके सामने मैंने क्या लिख दिया, एक सिंपल सी चीज लिखी और मैंने लिख दिया वर्ण। क्या लिख दिया? अब जैसे ही वर्ण लिखा हुआ आया तो आपके सामने क्या लिखा, आपको क्या दिमाग में आया? रंग। ठीक है, रंग। और वर्ण जैसे ही लिखा आया तो आपको किस चीज का पता चला कि जाति व्यवस्था। जैसे ही वर्ण लिखा आया तो आपको पता चला कि वर्णमाला के अक्षर। तो ये क्या हो जाएंगे, आपके अनेकार्थिक शब्द हो जाएंगे। अब मैंने कह दिया रंग का पर्यायवाची शब्द बताओ, इसके जो पर्याय होंगे वो पर्यायवाची कहलाएंगे और ये जाएगा अनेकार्थिक शब्द के अंदर। तो अनेकार्थिक में और पर्यायवाची में यही फर्क है। पर्यायवाची के अंदर वही शब्द लिखे जाते हैं जो उस दिए गए शब्द का क्या है, पर्याय हो। उस शब्द का क्या है, पर्याय हो, कोई अन्य अर्थ न देते हो। और अनेकार्थिक शब्द में एक शब्द के क्या निकलते हैं, बहुत सारे अर्थ निकलते हैं, तो वो होते हैं अनेकार्थिक शब्द। उनकी भी चर्चा करेंगे, लेकिन आज जो करेंगे अपने, वो करेंगे कौन से, अपने करेंगे आज, वो करेंगे अपने पर्यायवाची शब्द। और आज का आपके सामने हाजिर है और वो कौन सा शब्द है, और बड़ा ही क्या है, जो 5वीं कक्षा से अपने पढ़ते आ रहे हैं, और उसका नाम क्या है, आंख। कौन सा है? आंख। अब आंख का पर्यायवाची शब्द देख लेते हैं। तो एक ही क्लास के अंदर अपने करेंगे पूरे के पूरे पर्यायवाची शब्द, सिर्फ एक क्लास के अंदर। कितनी क्लास करेंगे? सिर्फ एक क्लास करेंगे। और इस एक क्लास के अंदर क्या करेंगे, अपने पूरे के पूरे पर्यायवाची। सबसे पहले कौन सा है अपने सामने, वो कौन सा है, वो कौन सा है? आंख। आंख दिया हुआ है आपको।
आंख के पर्यायवाची शब्द आप सभी को याद है, आंख के पर्यायवाची शब्द आप सभी को याद है। देख लीजिए कि नयन, लोचन, चक्षु, अक्षी, दृग, ये क्या है? दृग लिखा हुआ है, दृग। नेत्र, नेत्र सबको पता है, नयन सबको पता है, लोचन ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा कि लोचन, चक्षु, अक्षी, चक्षु, अक्षी, दृग। तो इसके अंदर मैं मान के चलता हूं कि आपको आंख के पर्यायवाची शब्द में कोई दिक्कत नहीं होगी आज तक कि आंख का पर्यायवाची शब्द आए और आप प्रश्न गलत करके आओ। तो मैं ऐसी उम्मीद भी नहीं करता कि मेरा स्टूडेंट ये चीज गलत करके आए। तो आप याद रखना इसके पर्यायवाची शब्दों के बारे में। दूसरी बात, अब दूसरा जो अपने पर्यायवाची शब्द आता है वो कौन सा है? तो याद रखना वो है साहब अमृत। क्या नाम है? अमृत का मतलब होता है अमृत, जो कभी मरे न, जिससे कभी क्या हो? अमृत, जो कभी मरे न। तो याद रखना अमृत। तो उस अमृत की बात कर लेते हैं। तो अमृत की बात करें तो उस अमृत के बारे में अपने बात करते हैं। देख लीजिए, अमृत जो होता है उसका पर्यायवाची शब्द होता है सुधा। का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? सुधा। सुधा के बाद में अमी, क्या है? अमी है, अमी है, अमी है या फिर अमी, ठीक है। और पीयूष, याद रखना पीयूष, पीयूष के बाद में सोम। चारों के चारों इंपॉर्टेंट है, चारों के चारों क्या है? इंपॉर्टेंट है। याद रखना चारों के चारों क्या है? इंपॉर्टेंट है। अमीय, सुधा, पीयूष, सोम। अमीय, सुधा, पीयूष और उसके बाद में क्या आएगा? आपका सोम आएगा। तो यहां तक किसी को दिक्कत हो, आंख के सभी को पर्यायवाची शब्द याद है, करवाने की आवश्यकता नहीं है। अमृत का यह आता है बार बार, पीयूष है, सोम है, अमीय है और आपका सुधा है। उसके बाद में अपने चर्चा करते हैं तो वो रहेगा आपका कौन सा? वो रहेगा आग का पर्यायवाची शब्द, आग। याद रखना आग के पर्यायवाची शब्द की बात करें तो भली भांति आपको पता होगा कि आग को अग्नि कहा जाता है, पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ये बिल्कुल सरल सा है। और उसके बाद में इसे ज्वाला भी कहा जाता है। इसे अब इनके जो अन्य पर्यायवाची शब्द है ये देखो, एक तो अनल याद रखना है, एक पावक याद रखना है, एक हुत अश याद रखना है, एक कृषाणु याद रखना है। इंपॉर्टेंट है भाई, इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना, याद रखना इसके अंदर दो शब्द दिए गए हैं, एक तो ए उपसर्ग है, उसके बाद में नल दिया गया है। नल क्या होता है? पानी देता है, नल हमें पानी देता है। अनल यानी कि पानी नहीं, इसका मतलब आग है, इसका मतलब है आग है। अनिल किसका पर्यायवाची शब्द है? अनिल किसका पर्यायवाची शब्द है? अनिल किसका पर्यायवाची शब्द है? मुझे कमेंट में बताइएगा। लेकिन अनल किसका पर्यायवाची शब्द है? आग का पर्यायवाची शब्द है। एनल किसका पर्यायवाची शब्द है? आग का पर्यायवाची शब्द है। याद रखना एनल के बाद में पावक, याद रखना पावक, पावक ज्वाला सबको याद है। हुत्ताश, हुत्ताश, याद रखना हुत्ताश। उसके बाद में कृषाणु, उसके बाद में कृषाणु, ठीक है। तो आग के पर्यायवाची शब्द अग्नि, अनल, पावक, ज्वाला, हुत्ताश। ये तीनों चीजें याद हुई क्या? अमृत का है सुधा, अमीय, पीयूष, सोम। सुधा, अमीय, पीयूष, सोम। अग्नि का आग का अग्नि, अनल, पावक, ज्वाला, हुत्ताश। इतने याद हुए। अब बढ़ते हैं आगे। अब देख लीजिए आकाश। आकाश, आकाश की बात कर लें, आकाश की बात कर लें जिसे अपने गगन कहते हैं, अंबर कहते हैं। क्या बोलते हैं? गगन कहते हैं, अंबर कहते हैं, वही आकाश है। आकाश की बात कर लें तो इसे गगन कहा जाता है। सभी को भली भांति पता है कि इसे गगन कहा जाता है। क्या बोला जाता है? गगन कहा जाता है। इसे अंबर कहते हैं। देख लीजिए अंबर किसका पर्यायवाची शब्द है? और ये देख ली नायकार्थिक शब्द में आ गया ना। अब ये अंबर कपड़े का भी पर्यायवाची शब्द है। किसका है? कपड़े का भी। और आकाश का भी पर्यायवाची शब्द है। तो आपको क्या है वहां ऑप्शन देखने पड़ेंगे। तो अंबर आपको याद है, अंबर दिमाग में आया तो कपड़ा भी आएगा, अंबर दिमाग में आया तो आकाश भी आएगा। तो गगन, अंबर और कौन सा हो जाएगा? आसमान। क्या हो जाएगा? आसमान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आसमान। तो याद रखना गगन, अंबर, आसमान, ये सभी को पता है कि ये किसके? आकाश के पर्यायवाची शब्द है। अब थोड़े से क्या है हमें दिक्कत करेंगे तो ये वाले शब्द करेंगे, तो वो वाले शब्द थोड़े से पढ़ लेते हैं। इस दिक्कत को ही तो दूर करना है अपने।
इस दिक्कत को तो क्या करना है, दूर करना है। घर पे बैठे रहने से, फोन पे बातें करने से पेपर थोड़ी ना पास होगा, किताब उठाने से होगा ना। अपने क्या करते हैं कि पेपर निकाल देंगे, मुझे भी पढ़ना है, मुझे भी पढ़ना है ना, और मुझे भी पढ़ना है, मुझे कोई किताब दिला दो। घर वालों को बोलते हैं आप बार बार, किताब दिला दो, मुझे कोई वीडियो भेज दो। अरे भाई तू पढ़ने के लिए तैयार तो हो, जरूर होगा तेरा पेपर पास, लेकिन नहीं करना जी, अगले का खून पीना है ना। तो याद रखना, आकाश का हो गया गगन, अंबर, आसमान। तो देख लीजिए, अन्य देख लीजिए, आकाश का पर्यायवाची शब्द में जो आपको याद रखना है, नभ। नभ किसका पर्यायवाची शब्द है? नभ किसका पर्यायवाची शब्द है? आकाश का पर्यायवाची शब्द है। व्योम किसका पर्यायवाची शब्द है? व्योम। व्योम किसका पर्यायवाची शब्द है? तो याद रखना आकाश का। आकाश के पर्यायवाची शब्द कौन से हैं? नभ, व्योम। जो याद है वो अपने पढ़ने नहीं है, जो अपने को याद है वो नहीं पढ़ने। नभ याद रखना है। क्या याद रखना है? नभ, व्योम। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है शून्य। शून्य, जो शून्य है, जो शून्य है वो है आकाश। जो शून्य है वो क्या है? आकाश है। तो ये तीन याद रखने आकाश के अंदर, शून्य, नभ और व्योम। शून्य, नभ और व्योम। ठीक है। अमर की बात कर लेते हैं। अमृत के पर्यायवाची शब्द कौन से थे? अमृत के पर्यायवाची शब्द कौन से थे? तो आपको याद है, सुधा था। एक पर्यायवाची शब्द कौन सा था? सुधा था, जो कि अपने को याद रखना था। अमीय याद रखना था, पीयूष याद रखना था। ये किसके थे? अमृत के पर्यायवाची शब्द थे। फिर अपने जो चर्चा की थी, अपने आकाश के बारे में बात कर लेते हैं। तो आकाश के अंदर आपने क्या पढ़ा? नभ, व्योम और शून्य। नभ, व्योम और शून्य। अब बात कर लेते हैं अमृत। अमृत के बाद में बात आती है अमर की। अमर का मतलब क्या होता है? जो जीवन भर क्या है? अमर रहे। जीवन भर क्या है? अमर रहे, जो कभी क्या है? मृत न हो। तो याद रखना, उसे बोलते हैं क्या? जीवन। अब भौतिक रूप से भी कई क्या होते हैं? भौतिक रूप से चर्चा नहीं कर सकते कि भौतिक रूप से अमर। कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अमर रहते हैं, भौतिक रूप से न दिख के, इनकी बॉडी न दिख के, अपने क्या है? आत्मिक रूप से अमर होते हैं। ठीक है। उसी प्रकार अमर का नाम दिया जाता है। अमर का मतलब होता है चिरंजीवी। क्या बोलते हैं इसे? चिरंजीवी। जैसे अपने चिरंजीवी कार्ड बनता है ना, चिरंजीवी, चिरंजीव शब्द से बना है। तो चिर का मतलब होता है लंबा। चिर का मतलब क्या होता है? लंबे समय तक जीने वाला चिरंजीवी होता है। क्या होता है? जैसे अपने कार्ड छपवाते हैं, सौभाग्यवती, ये चिरंजीवी लड़के के लिए लगता है। चिरंजीवी किसके लिए? लड़के के लिए। और सौभाग्यवती किसके लिए लगता है? लड़की के लिए। जैसे चिरंजीवी की बात कर ले, अमर को बोलते हैं चिरंजीवी। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अनश्वर, जो कभी क्या ना हो? नश्वर ना हो, तो उसे इंपॉर्टेंट है। अमर का एक पर्यायवाची शब्द है अनश्वर। ठीक है, अनश्वर। और एक होता है अजर अमर। क्या है? अजर। क्या है? अजर। तो अजर, अनश्वर और आपका चिरंजीवी पर्यायवाची शब्द है। अब बात कर लेते हैं अतिथि। अतिथि का मतलब क्या होता है? जो बिना तिथि के। अतिथि का मतलब क्या होता है? बिना तिथि के। बिना तिथि के, जो अपने घर पर मेहमान आते हैं। और कुछ एक मेहमान ऐसे होते हैं जो फोन करके आ जाते हैं। कुछ एक मेहमान होते हैं जो बिना बताए आ जाते हैं। अगर कोई मोबाइल पर या फिर पत्र के दौरान या फिर आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करके आए कि मैं घर पे आ रहा हूं आपसे मिलने के लिए, आपसे वार्ता करने के लिए, तो वो अतिथि नहीं कहलाएगा, वो मेहमान कहलाएगा। अतिथि तो वो कहलाएगा जो आपको सरप्राइज देगा। क्या देगा? आपको सरप्राइज देगा। और बिना तिथि के आ जाए, एकदम से धड़म से आकर पड़े, कहने लगे सरप्राइज। ठीक है। तो वो क्या कहलाएगा? अतिथि कहलाएगा। तो याद रखना, अतिथि की बात कर ले तो अतिथि का जो पर्यायवाची शब्द होते हैं जो बिना तिथि के, तो उन्हें बोलते हैं पाहुन। क्या बोला जाता है? पाहुना। पाहुना जो शब्द बनते हैं वो किससे बना हुआ है? नया नया बटा हुआ आता है, जिसे अपने राजस्थानी में बोलते हैं पावना। राजस्थानी में क्या बोलते हैं? पावना बोलते हैं कि पावनो जी आया हमारे। क्या? पावनो बोला, तो उसी से बना है पाहुना या पाहुन। ठीक है। आगंतुक, आने वाला। आगंतुक, आने वाला। आगंतुक, आने वाला। अभ्यागत,
अभिधन आगत, अभी अभी जो बात कर रहे हैं अभ्यागत, मेहमान भी कह सकते हो इसे, क्या बोल सकते हो, मेहमान भी कह सकते हो, जो बिना तिथि के आ जाए। क्या आ जाए, बिना तिथि के आ जाए, मेहमान लिख सकते हो आप इसे। अतिथि को, अतिथि को अभ्यागत भी बोलते हैं, आगत आने वाला। तो पाहुना यानी कि पाहुणा जी आते हैं, और आगंतुक आने वाला, ठीक है, आगंतुक आने वाला। तो ये मैं उम्मीद करता हूं कि अतिथि वाले के अंदर कहीं आपको दिक्कत नहीं आएगी, है ना। अतिथि वाले के अंदर कहीं भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। जैसे अभिनंदन, अभिनंदन क्या करते हैं कि जब किसी का क्या करते हैं, अपने स्वागत करते हैं, तो उनका क्या करते हैं, अभिनंदन करते हैं। क्या करते हैं, अभिनंदन करते हैं। तो अभिनंदन में भी शायद आपको दिक्कत न आए, तो अभिनंदन के अंदर स्वागत, किसी का सत्कार करना, है ना, आओ भगत करना किसी की, कि आओ जी, बैठो जी, खाओ साहब, पियो साहब, है ना। तो ये चीजें मतलब उनका क्या करना, अपने सत्कार करना, यानी कि आओ भगत करना, अभिवादन करना, उनका क्या करना, अभिवादन करना, उनके बारे में चर्चाएं करना। तो ये अभिवादन भी अभिनंदन का पर्यायवाची शब्द है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अंधकार, अंधकार किसे बोला जाता है, अंधकार की बात कर लें तो कई अपने मारवाड़ी बोलेंगे कि अंधकार मतलब जकीड़ा। अरे जकीड़ा नहीं रे, अंधेरे की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, अंधेरे की बात हो रही है। अंधकार का मतलब जकीड़ा नहीं होता, अंधी नहीं होती है। तो याद रखना, जो अपने बात कर ले, जो अंधेरा होता है ना, उसे अंधकार बोला जाता है। अंधेरा होता है उसे क्या बोला जाता है, अंधकार बोला जाता है। तो अंधकार के पर्यायवाची शब्द कौन से हैं, तो याद रखना, अंधकार का एक पर्यायवाची शब्द है तिमिर। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये तिमिर। तिमिर अंधेरा, अंधकार, अंधेरा, अंधकार, यानी कि रात्रि का जो समय होता है, जिसके अंदर क्या है, एकदम अंधेरा होता है, उसे तिमिरी रात्रि बोलते हैं। यानी कि तिमिर क्या बोलते हैं, अंधेरी रात बोलते हैं। तो अंधेरा तम भी बोला जाता है इसे। तो याद रखना, अंधकार का अंधेरा तो याद रहेगा, अंधकार का अंधेरा, तो दो ही तो शब्द याद रखने हैं, एक तो तिमिर और एक याद रखना है तम। एक याद रखना है तिमिर और एक क्या याद रखना है, तम याद रखना है। तिमिर और तम किसके पर्यायवाची शब्द हैं, अंधकार के पर्यायवाची शब्द हैं। एक दान, एक आपके सामने शब्द दिया हुआ है, और वो शब्द है साहब असुर। असुर, असुर क्या होते हैं कि राक्षस श्रेणी के जो लोग होते हैं, जो दो दो तीन तीन दिन नहाते नहीं है, वो क्या आते हैं, राक्षस श्रेणी के अंदर आते हैं। जो टाइम पर उठते नहीं है, क्या नहीं करते, टाइम पर उठते नहीं है। आज के टाइम में राक्षस कौन है, जो ढंग से नहाए ना, टाइम पर उठे ना, जो अपने कार्य के अंदर क्या हो, रेगुलरिटी न बनाए, है ना, रात को लेट सोए, सुबह लेट उठे, तो वो क्या आता है, राक्षस श्रेणी के अंदर आता है। तो उन राक्षसों की बात कर लो तो उन्हें बोला जाता है असुर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कि अपने पश्चिमी राजस्थान में बोलते हैं ना कि अरे सुरा, काय बात है, क्या बोलते हैं, सुरा। सुरा होते हैं युद्ध वीर, वीरों को बोला जाता है सुरा। क्या बोलते हैं, सुरा है, ये तो सुरा व्यक्ति है। और असुर क्या, दानव व्यक्ति होता है। क्या होता है, दानव व्यक्ति होता है, डाकी टाइप का बंदा होता है, ठीक है, राक्षस श्रेणी का होता है। क्या होता है, राक्षस श्रेणी का होता है। तो याद रखना, असुर किसे बोला जाता है। असुर की बात कर ले तो असुर के पर्यायवाची शब्द, जैसे असुर दिमाग में आया तो आपको राक्षस याद आने चाहिए। और राक्षसों का एक पर्यायवाची शब्द और होता है दानव। क्या बोलते हैं, दानव। तो असुर का पर्यायवाची शब्द आपको दानव तो याद ही है। दानव से ही बना है धनुज, दानव से ही क्या बना है, धनुज, और धनुज से ही बना है दैत्य। दानव, धनुज, दैत्य, राक्षस। दानव, धनुज, दैत्य, राक्षस, ये चारों याद हो गए। असुर कौन होते हैं, राक्षस होते हैं, जिनके पर्यायवाची शब्द है क्या क्या है, दानव है, धनुज है, दैत्य है, राक्षस है। निशाचर, जो रात को चलने वाले डक्की टाइप के आदमी राक्षस होते हैं। अपने रात ने क्यों नहीं, क्या मैं कौन बारह जाऊं भाई, मैं कौन जाऊं, है मैं तो कौन जाऊं, राक्षस आजी, आजी, राक्षस आजी, यानी कि भूत आजी, क्या आजी, भूत आजी। तो उन भूतों का जो डर है ना, और वो कब चलते हैं, निशाचर, यानी कि गमन करने वाले रात को निशाचर कहलाते हैं। और निशाचर व्यक्ति कौन होते हैं, वो कौन होते हैं, आपके
राक्षस होते हैं। तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। निशा का मतलब होता है रात्रि, तो दानव, धनुष, दैत्य, राक्षस, निशाचर। तो याद रखना मनुजाद, यातुधान, याद रखना मनुजाद, यातुधान किसके पर्यायवाची शब्द है? असुर के पर्यायवाची शब्द है। इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे, अपने 9 कर चुके हैं और 10वां अपवित्र। पवित्र का मतलब क्या होता है? शुद्ध। पवित्र का मतलब क्या होता है? शुद्ध। इंग्लिश में बोलूं तो मैं प्योर बोल सकता हूं, इंग्लिश में बोलूं तो अपने प्योर बोल सकते हैं। अपवित्र की बात कर ले, अपवित्र की बात कर ले तो इसे बोलेंगे अशुद्ध। क्या बोलेंगे? अशुद्ध कर दोगे आप, पढ़ने की आवश्यकता नहीं है कि अपवित्र अशुद्ध। ठीक है साहब। अस्वच्छ भी कर दोगे आप, इसे भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है जी। दूषित भी कर दोगे आप, कि अपवित्र दूषित होता है, जैसे अपवित्र या दूषित जल। ठीक है। अब एक शब्द याद रख लेना, पाक। नापाक और पाक में अंतर क्या है? एक शब्द है पाक और एक शब्द दिया होता है नापाक। ठीक है, दोनों में अंतर होता है और दोनों को याद रखना। पाक का मतलब अगर आपको पता चल गया तो आप नापाक का उत्तर दे दोगे। पाक का मतलब होता है पवित्र, पाक का मतलब होता है पवित्र, पाक का मतलब क्या होता है? पवित्र। लेकिन नापाक, ना उपसर्ग लग गया, क्या हो गया? ना उपसर्ग लग गया, तो नापाक जो पवित्र नहीं है, तो मतलब क्या है? अपवित्र। ये भी आपके हो गया। तो यहां से कितने हो गए अपने क्लियर? कितने हो गए? 10 पर्यायवाची क्लियर हो गए। यहां तक किसी को अगर कोई पीड़ा है तो बताओ, यहां तक किसी को अगर कोई पीड़ा है तो मुझे बताओ, अपने कमेंट बॉक्स के अंदर बताओ। अब मैं आगे बढ़ता हूं और एक ऐसा शब्द लेके आता हूं आपके सामने, अभद्र शब्द। क्या है? अभद्र लिखा हुआ है हमारे सामने। क्या लिखा हुआ है? अभद्र। दो चीजें, भद्र का मतलब होता है, भद्र का मतलब क्या होता है कि अभद्र का मतलब क्या होता है? असभ्य। अभद्र का मतलब क्या होता है? असभ्य। जो सभ्य नहीं है उसे अभद्र बोला जाता है। कह रहे थे ना कि अभद्र टिप्पणी की थी इसने। भद्र का मतलब होता है शुभ, यानी कि सभ्य। तो याद रखना भद्र का मतलब क्या होता है? भद्र, भद्र का मतलब होता है सभ्य। भद्र का मतलब क्या होता है? सभ्य जो होता है उसे भद्र बोलते हैं, जिसे अपने शिष्ट भी बोलते हैं, शिष्ट। ठीक है, तो याद रखना भद्र का मतलब होता है सभ्य और अभद्र का मतलब असभ्य। विनित व्यक्ति होता है वो क्या कहलाता है? विनित व्यक्ति जो होता है वो क्या कहलाता है? सभ्य व्यक्ति कहलाता है। और इसे अविनित भी बोला जाता है। कुलीन कहते हैं ना कि ये कुल, कुलीन होता है बढ़िया परिवार वाला ना, कुलीन। अकुलीन है ना, तो वो भी क्या हो जाएगा? अभद्र। और आपका अशिष्ट। तो मुझे, मैं उम्मीद करता हूं कि इनके अंदर कोई दिक्कत न आए आपको, है ना। अकिंचन, अकिंचन बच्चे बच्चे को पता है, अकिंचन गरीब का पर्यायवाची शब्द होता है। क्या होता है? गरीब का। अब अकिंचन, गरीब, निर्धन, जिसके पास धन नहीं है, दीनहीन, तो यानी कि गरीब, दीनहीन, गरीब जो व्यक्ति होता है। ठीक है, दीनहीन इंपॉर्टेंट है ये शब्द, दीनहीन। और दीनहीन सभ्यता कौन सी है? कालीबंगा सभ्यता है। अच्छा, दरिद्र, ये इंपॉर्टेंट है। गरीबी का पर्यायवाची शब्द, गरीब का पर्यायवाची शब्द, अकिंचन का पर्यायवाची शब्द होता है दरिद्र। क्या होता है? दरिद्र होता है। ठीक है, दरिद्रता होती है गरीबी और दरिद्र होता है कोई व्यक्ति। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद हो गई होंगी। अब मैं आगे बढ़ता हूं और अपना जो पर्यायवाची आ गया वो आ गया अपने 13 नंबर पर आ गए। अब देखिए, अकृतज्ञ, क्या बात करते हैं? अपने अकृतज्ञों की बात करते हैं। देखिए, देखिए अकृतज्ञ, अकृतज्ञ, कृतज्ञ का मतलब क्या होता है? कृतज्ञ, कृतज्ञ का मतलब क्या होता है? कृत, कृ धन, कृत धन ज्ञ, यानी कि आपका क्या लिखोगे इसके अंदर आप?
के अंदर लिखोगे आप वफादार, तो करने वाला। वफादार जो होता है उसे कृतज्ञ बोलते हैं। कई कहते हैं ना कि ये अपने काम को लेकर बड़ा कृतज्ञ व्यक्ति है, काम को लेकर बड़ा कृतज्ञ व्यक्ति है, करने वाला है। और इसका जो उल्टा होगा, इसका जो विलोम शब्द रहेगा वो रहेगा अकृतज्ञ। क्या रहेगा? अकृतज्ञ। अकृतज्ञ का मतलब क्या होता है? बेवफा। अकृतज्ञ का मतलब क्या होता है? बेवफा। जो वफा न करे, जो वफादारी न दिखाए, वो अकृतज्ञ व्यक्ति होता है। क्या होता है? वो अकृतज्ञ व्यक्ति होता है, जिसे बेवफा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेवफा बोलते हैं। एहसान फरमोश बोला जाता है उसे। क्या बोलता है? कुछ काम कर दे और बाद में क्या कहेगा? बाद में क्या कहेगा? अरे मैंने तो ये किया, तेरे लिए मैंने ये किया, तेरे लिए मैंने पेड़ ला के दिए, तेरे लिए मैंने ये किया, यानी कि पूरा दिन गिनाएगा वो, है ना। तो वो बोलते हैं एहसान फरमोश बोलते हैं, उससे बोलते हैं। नमक हराम बोला जाता है उसे। क्या बोलते हैं? अकृतज्ञ व्यक्ति को क्या बोलते हैं? नमक हराम बोला जाता है। ठीक है ना, ये चीजें आप ध्यान रखना। अजीब, एक शब्द दिया हुआ है अजीब। अजीब मतलब, अजीब का मतलब क्या होता है कि विलक्षणिक व्यक्ति, यानी कि विचित्र सा, जो नॉर्मल ना हो, जो क्या हो देखने में नॉर्मल ना हो, अजीब सा हो, तो उसे अजीब बोला जाता है। यानी कि उसे आप कह सकते हो थोड़ा सा हटकर, कहते हैं अद्भुत। अजीब का मतलब अद्भुत, अद्भुत, अनोखा, अलग भी बोल सकते हो आप। विचित्र, विलक्षणिक या विलक्षण, सीधी सी बात है। विलक्षण भी हो सकता है, अद्भुत भी हो सकता है, अनोखा भी हो सकता है, विचित्र भी हो सकता है। आभूषणों की बात कर लेते हैं। आभूषण, आभूषण में आएगा गहना। आभूषण जो होते हैं महिलाएं पहनती है, जिन्हें क्या बोला जाता है? गहना बोला जाता है। इन्हें अलंकार भी बोला जाता है। आभूषणों को क्या बोला जाता है? अलमधनकार, यानी कि अलंकार, जेवर भी बोला जाता है। और इन्हें बोला जाता है भूषण भी बोला जाता है। इंपॉर्टेंट है कि अलंकार और भूषण दोनों इंपॉर्टेंट है। आभूषण के पर्यायवाची शब्द गहना, भूषण, अलंकार, और आपका क्या हो जाएगा? जेवर हो जाएगा। आगे बात समझ में। अब अपने करते हैं अखेटक। अखेटक का मतलब क्या होता है? अखेटक का मतलब क्या होता है कि जो शिकारी व्यक्ति होते हैं, जो जानवरों की क्या करते हैं? हत्या करते हैं, और फिर क्या उनसे पेट भरते हैं, तो वो अखेटक लोग कहलाते हैं। जैसे प्राचीन समय में अखेटक लोग ज्यादा थे। तो अखेटक की बात करें तो शिकारी को क्या बोला जाता है? अखेटक बोला जाता है। बहेलिया भी बोला जाता है। इंपॉर्टेंट शब्द है ये, बहेलिया भी अखेटक का। अहेरी, लुब्धक और व्यध, याद। ठीक है, तो ये याद कर लेना। अखेटक का शिकारी, बहेलिया, अहेरी, लुब्धक और आपका व्याध। ठीक है, और उसके बाद में आता है आचार्य। आचार्य मतलब शिक्षक, टीचर। कोई आवश्यकता ही नहीं है, मतलब आपका टीचर। अब टीचर को क्या क्या बोलते हो आप? तो सारे के सारे अध्यापक भी बोलते हो, शिक्षक भी आते हैं उसमें, प्रधानाध्यापक भी आ सकते हैं, गुरुजी भी आ सकते हैं। तो ये आपको ज्यादा बताने की आवश्यकता ही नहीं है, ये तो बचपन से पढ़ते रहे हो। आजादी, आजादी का पहनिए चोला, है ना। तो आजादी मतलब इंडिपेंडेंट डे की बात कर रहा हूं। आजादी जो है वो होती है स्वाधीनता, स्व की अधीनता। किसकी? स्व की, खुद की। किसकी? खुद की। जो चलेगा हमारा खुद का चलेगा। तो स्वाधीनता, स्वतंत्रता या फिर मुक्ति, ये पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, सबको पता है। यानी कि आजादी, गुलामी से क्या है? मुक्ति प्राप्त कर ली, उसे क्या बोलते हैं? आजादी। आत्मा, आत्मा से परमात्मा की ओर। आत्मा मतलब अंदर की जो रूह है होती है, उसे क्या बोला जाता है? आत्मा बोला जाता है। जो अंदर की जीवात्मा होती है, क्या बोलते हैं? जीवात्मा होती है, उसे बोला जाता है, जीव को बोला जाता है। अंतरात्मा भी बोला जाता है इसे। ठीक है, तो ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ये नॉर्मल से वर्ड है। अब देख लीजिए आदमी। आदमी को आपको पता है मानव भी बोलते हैं, मनुष्य भी बोलते हैं, मनुष्य भी बोलते हैं, मानुष भी बोलते हैं, इंसान भी बोलते हैं। सीधी सी बात है, इनको पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। आनन, 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 याद रखना। आनन जिसे अपने लिखते हैं ना दशानन, दशानन के अंदर दो शब्द है, दश धन आनंद। ठीक है, आनंद का मतलब होता है मुख। क्या होता है? मुख, मुखड़ा, मुंह, ये सारे के सारे आनंद। तो उसी प्रकार आनंद, चेहरा, चेहरा है या चांद खिला है ना। मुखड़ा, मुंह, मुखमंडल, मुख,
पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, दिया हुआ आपके सामने। इतना याद रखना, आनन के प्रयोज्य शब्द है। आनन आप मत भूल जाना कि आनन क्या होता है भाई, मुख होता है, ठीक है। आबरू, आबरू होती है इज्जत, वाह भाई वाह, आबरा का डाबरा। आबरू जो होती है वो होती है इज्जत। क्या होती है, इज्जत। मान सम्मान क्या होता है, मान सम्मान खुद का, वो क्या कहलाते हैं, आबरू कहलाती है। प्रतिष्ठा क्या होते हैं, प्रतिष्ठा की बात कर लेते हैं, तो याद रखना आबरू, सम्मान, प्रतिष्ठा, इज्जत, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है आबरू शब्द भी। और ये क्या है, अरबी फारसी भाषा का है, अरबी फारसी भाषा, ठीक है। पढ़ता हूं आगे। इंद्र की बात कर ले, भगवान इंद्र जो अपने बरसात के देवता कहलाते हैं। और अपने गांव के अंदर वो राजस्थान में गीत भी चलता है कि बरस बरस हमारा इंद्र राजा, हर वर्षा मारो काम सर है, ठीक है। तो वही इंद्र। इंद्र की बात कर ले तो बच्चे बच्चे को पता है इंद्र को महेंद्र के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी जो संधि है वो कौन सी है, महाधन इंद्र। और संधि कौन सी है इसके अंदर, गुण संधि। के बाद देवराज भी बोला जाता है, देवों का राज, ठीक है। सुरेंद्र, सुरधन इंद्र, सुरधन इंद्र एक मात्रा, गुण संधि। सुरपति भी बोला जाता है, ठीक है। सुरेश भी बोला जाता है, सुरों का ईश। पुरंदर भी बोला जाता है। शक्र, ये अलग से याद रख लेना, शक्र किसका प्रयोग शब्द है, देवेंद्र। यानी कि आपको क्या है, ये वाला देवेंद्र, सुरेंद्र, है ना, महेंद्र, सुरेश, सुरपति और शक्र, तो याद रखना ये इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा अलग है, ये अपने सामने कभी आया नहीं। तो शक्र किसका प्रयोज्य शब्द है, इंद्र का। शचीपति किसका प्रयोज्य शब्द है, मुझे बताना आप कमेंट बॉक्स के अंदर। इंसाफ की बात कर ले तो इंसाफ कहा जाता है न्याय को, जो फैसला है उसे भी कहा जाता है। और अरबी फारसी भाषा के अंदर इसे अल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इसे अल बोला जाता है, ठीक है। उसी प्रकार ईश्वर, ईश्वर का जो प्रयोज्य शब्द कर लेंगे, जैसे परमात्मा, हे परमेश्वर, भगवान, प्रभु, जगदीश, जगत का जो ईश है वो परमात्मा ही तो होता है। जगदीश, इसके अंदर संधि कौन सी हो जाएगी, व्यंजन संधि। जगत धन ईश, सर्वेश सर्व धन ईश, इसके अंदर गुण संधि हो जाएगी, सर्व ईश यानी कि सबका ईश यानी कि ईश्वर। तो भगवान क्या हो जाएंगे, भगवान या ईश्वर का क्या हो जाएगा, ये पर्यायवाची शब्द। इप्सा, इप्सा का मतलब क्या होता है, इंपॉर्टेंट शब्द है ये काफी बार अपने क्या है पेपरों के अंदर आ चुका है और आगे भी आने का क्या है आपके चांस है, उम्मीद है आगे आने की। तो इप्सा का मतलब होता है किसी के प्रति ख्वाहिश रखना, इच्छा रखनी, अभिलाषा रखनी है, उस चीज को पाने की क्या हो, अपनी इच्छा हो, उस जो भाव को बोलते हैं उसको बोलते हैं इप्सा का भाव। क्या बोलते हैं, इप्सा। इप्सा का जो पर्यायवाची शब्द है वो है इच्छा या किसी की ख्वाहिश। ख्वाहिश का मतलब ये अरबी फारसी भाषा का शब्द है। कामना, अभिलाषा, ये इंपॉर्टेंट है। इप्सा का पर्यायवाची शब्द है अभिलाषा भी है, तो इंपॉर्टेंट शब्द है। तो ये वाला शब्द याद रख लेना। और बाकी तो याद है ही आपको, ख्वाहिश हो गया, इप्सा का ख्वाहिश है, इच्छा है, कामना है। उसके बाद में इप्सा से मिलता जुलता शब्द है ईर्ष्या। ईर्ष्या का मतलब क्या होती है, जेलसी, इंग्लिश में बोलते हैं जलन। किसी से क्या करना, जलन करना, तो वो क्या कहलाती है, ईर्ष्या कहलाती है। क्या कहलाती है, ईर्ष्या कहलाती है। और इसे क्या बोलते हैं, विद्वेष बोलते हैं, द्वेष। द्वेष कैसा, विद्वेष से क्या बोलते हैं, विद्वेष। जलन बोलते हैं इसे कुढ़न बोलते हैं, यानी कि अंदर ही अंदर दूसरे को देख कर इसे कुड़ना अंदर ही अंदर से कि यार क्या हो रहा है, ये तरक्की कर रहा है, ये ऐसे कर रहा है, ये वैसे कर रहा है। यानी कि व्यक्ति के अंदर क्या है, ये भाव कब आता है कि व्यक्ति अपने दुखों से कभी दुखी नहीं होता, दूसरों के सुखों से दुखी हो जाता है, दूसरों के सुखों से दुखी हो जाता है, उसे कुड़न होती है अंदर ही अंदर से। और डा, अंदर ही अंदर से क्या डा निकलती है उसके कि क्या करूं, देख वो क्या कर रहा है। तो कुढ़न, डा, विद्वेष, जलन, ये सारे के सारे किसके प्रयोज्य शब्द है, ईर्ष्या के। उपवन, उपवन का मतलब बाग बगीचा। जो उपवन होते हैं उन्हें बाग बगीचा होते हैं, उन्हें उपवन बोला जाता है, जिसे अपने उद्यान भी बोलते हैं।
उसे अपने वाटिका भी बोलते हैं, जैसे सीता वाटिका में थी, तो बाग बगीचा भी बोलते हैं, है, और आराम करने की जगह आराम भी बोलते हैं, कानन भी बोलते हैं। कानन वैसे किसका पर्यायवाची शब्द है? जंगल का है, ठीक है, तो याद रखना थोड़ा सा। अब बढ़ते हैं अपने आगे, जंगल के अंदर भी इसका प्रयोग किया जाता है। उत्पत्ति की बात कर लेते हैं। उत्पत्ति का मतलब होता है उद्गम। उत्पत्ति तो याद आएगी, यानी कि उत्पत्ति का मतलब क्या होता है? उद्गम, यानी कि किसी की जन्म या पैदाइश की बात कर ली जाती है तो उत्पत्ति होती है ना। उत्पत्ति की बात कर ले तो उद्गम, पैदाइश, जन्म, उद्भव, ये अच्छा है, उद्भव। सृष्टि, ये भी अच्छा है, जब सृष्टि बनी तो उसकी बात। आविर्भाव, ये भी अच्छा शब्द है, आविर्भाव। उदय, तो ये याद रहेगा, उत्पत्ति, उदय, उद्गम, पैदाइश, जन्म, ये तो याद ही है। ये 3 एक्स्ट्रा है थोड़े से, वो थोड़े से आप क्या रिकॉल कर लो। एक कौन सा आपका उद्भव, एक सृष्टि, और एक आपका कौन सा आविर्भाव। बने रहिए क्लास के अंदर, अंत तक देख लीजिएगा, इस पूरी क्लास के अंदर अपने पूरे कर देंगे। और उद्धार की बात कर लेते हैं। उद्धार का मतलब क्या होता है? रिहाई भी बोल सकते हो, यानी कि मुक्ति देना। क्या देना? मुक्ति देना, उद्धार। उत धनहार, इसका पर्यायवाची शब्द अपने व्यंजन संधि है इसके अंदर, उद्धार के अंदर। और देख लीजिए, इसे बोलते हैं मुक्ति, छुटकारा, निस्तार, निस्तारण करना, निस्तार करना, यानी कि छुट्टी दे देना, यानी कि आप मुक्ति प्राप्त कर लेना या छुटकारा दे देना, रिहाई, है ना, तो याद रखना। अब देख लीजिए उपाय। उपाय क्या होता है? उपाय होता है साधन। उपाय क्या होता है? साधन कह सकते हो, प्रयत्न कह सकते हो आप। तो उपाय के पर्यायवाची शब्द है युक्ति, साधन, कोई न कोई तरकीब, अरबी फारसी भाषा का शब्द। तबदीर भी बोलते हैं इसे, और यत्न भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यत्न भी बोलते हैं। और आपका क्या हो जाएगा? प्रयत्न भी हो जाएगा। तो युक्ति याद रख लेना, इसमें एक शब्द ये इंपॉर्टेंट है, युक्ति। और एक आप याद रखना साधन। ये 2 इंपॉर्टेंट है हिंदी ग्रामर की दृष्टि से। युक्ति और साधन किसके पर्यायवाची शब्द है? उपाय के पर्यायवाची शब्द है, प्रयत्न के पर्यायवाची शब्द है, तरकीब के पर्यायवाची शब्द है। उत्साह की बात कर लें, उत्साह सीधी सी बात है, जोश। उत्साह का मतलब क्या होता है? जोश। उत्साह के का एक अन्य पर्यायवाची शब्द है उमंग, उत्साह, और क्या बोलते हैं ऐसे? जोश भी बोल सकते हैं। उद्दंड का मतलब क्या होता है? ये इंपॉर्टेंट शब्द है। उद्दंड का मतलब क्या होता है? कि जो अशिष्ट होता है ना, उसी से मिलता जुलता शब्द है, जो डेट टाइप का होता है ना। तो बेअदब, यानी कि गुस्ताख, यानी कि जो गलतियां करने वाला, उसे बोलते हैं उद्दंड व्यक्ति, है ना, गलतियां करने वाला। इसे बोलते हैं उद्दंड व्यक्ति। और अपने देख सकते हैं, इसे बोलते हैं ढीठ, अशिष्ट, बेअदब। अदब होता है क्या? अच्छा, यानी कि अच्छे तरीके से पेश आए, अदब व्यक्ति। बेअदब, गुस्ताख। गुस्ताख का मतलब क्या होता है? गलती, गुस्ताखी होती है गलती, और उसी से बना है गुस्ताख शब्द। उद्देश्य, उद्देश्य मतलब आपका क्या? प्रयोजन, या जैसे अपने क्या बोल सकते हैं? लक्ष्य बोल सकते हैं। उद्देश्य, प्रयोजन, लक्ष्य, प्रयोजन, और आपका मकसद, उद्देश्य कहलाता है। उन्नति इंपॉर्टेंट है। उन्नति की बात कर लें तो इस उन्नति शब्द के अंदर क्या है? कौन सी संधि है? अपने करके आए हैं, व्यंजन संधि है। और उन्नति का मतलब होता है तरक्की या फिर विकास की ओर चर्चा करनी, यानी कि आपकी प्रगति, तरक्की, विकास, या अपने क्या बोलते हैं? उत्कृष्ट, है ना, उत्कृष्ट, ये इंपॉर्टेंट है। उत्कर्ष का मतलब क्या होता है? उन्नति। उपहास, उपहास का मतलब होता है किसी की खिल्ली उड़ाना, मजाक उड़ाना, ये उपहास होता है। उपहार अलग होता है, उपवास अलग होता है। उपहास क्या होता है? किसी पर हंसना, उपहास होता है। जैसे इसी का एक पर्यायवाची शब्द है परिहास, इंपॉर्टेंट है। उपहास का ही पर्यायवाची शब्द क्या है? परिहास, या किसी का मजाक या खिल्ली, क्या कहलाती है? उपहास कहलाती है। इसी प्रकार कमल, ये देख लीजिए, कमल, कमल किसका पर्यायवाची शब्द है? तो देख लीजिए, कमल किसका पर्यायवाची शब्द है? कमल किसका पर्यायवाची शब्द है?
राजीव। कमल का जो फूल होता है वो कीचड़ के अंदर खिलता है। किसमें खिलता है? कीचड़ के अंदर खिलता है, पानी के अंदर खिलता है। इसी कारण इसे क्या बोला जाता है? अब्ज बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अप धन जय, अब्ज। अब्ज यानी कि पानी के अंदर जन्म लेने वाला। इसका एक पर्यायवाची शब्द है अब्ज। क्या बोलते हैं इसे? अब्ज बोलते हैं। राजीव भी इसका पर्यायवाची शब्द है। इसे सरोज बोला जाता है, इसे पंकज बोला जाता है, इसे जलज बोला जाता है, इसे अब्ज बोला जाता है, इसे नीरज बोला जाता है, इसे पयोज बोला जाता है, इसे नलीन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नलीन बोला जाता है। इंपॉर्टेंट है। कमल का पर्यायवाची शब्द 4th ग्रेड के किसी न किसी शिफ्ट में आपको देखने को मिलेगा। ये रिकॉर्डिंग कर लेना, स्क्रीनशॉट कर लेना, और यहां से इन शब्दों से मैं एक प्रश्न आता हुआ दिखाई देगा आपको, और मैं बताऊंगा उस दिन आपको स्क्रीनशॉट कि ये रहा प्रश्न। उस दिन आपने इग्नोर किया और आपका गलत हुआ। 1.33 नंबर आपके कट गए। मैं आपको बताऊंगा कि कमल का पर्यायवाची शब्द मैंने राजीव बताया था, कमल का पर्यायवाची शब्द मैंने अब्ज बताया था, कमल का पर्यायवाची शब्द मैंने सरोज बताया था, कमल का पर्यायवाची शब्द मैंने पंकज बताया था, कमल का पर्यायवाची शब्द मैंने जलज बताया, नीरज बताया, पयोज बताया और नलिन बताया था। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। छोटे से छोटे, बड़े से बड़े एग्जाम के अंदर कमल का पर्यायवाची शब्द 90% से लेकर 95% पूछा जाता है। उसी प्रकार कौशल, कौशल होती है दक्षता, पटुता, चतुरता, निपुणता। ये क्या होता है? कौशल, जिसे अपने बोल सकते हो, अपने स्किल बोल सकते हो हिंदी इंग्लिश के अंदर। दक्षता होती है, क्या होती है? ये दक्षता होती है। चातुर्य होता है इसके अंदर। पटुता होती है करने योग्य। निपुणता होती है, क्या होती है? निपुणता होती है। इंपॉर्टेंट है। 39 नंबर की बात कर लेते हैं। देखिए, कपड़ा, कपड़े का प्रयोग से कपड़े को वस्त्र बोला जाता है, कपड़े को वसन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कपड़े को वस्त्र बोला जाता है, कपड़े को वसन बोला जाता है, इसे पट्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पट्ट बोला जाता है। इसे चीर बोला जाता है। दो शब्द आते हैं, चिर और आपका चिर और आपका चीर। चीर का मतलब वो क्या होता है? चीर का मतलब होता है दीर्घ, बड़ा, लंबा। और चीर का मतलब होता है वस्त्र। ठीक है, तो ये याद रखना। ठीक है, ये याद रखना। वस्त्र, वसन, पट। वस्त्र, वसन, पट, चीर, अंबर। अंबर आकाश का भी पर्यायवाची शब्द है और अंबर कपड़े का भी पर्यायवाची शब्द है। तो इंपॉर्टेंट है, ये भी काफी बार पूछा गया है। तो यहां से इंपॉर्टेंट वाले कामदेव, ये जितने भी आपको अब से मैं करवाऊंगा वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। कामदेव की बात कर ले, कामदेव की बात कर ले तो इसे अनंग बोला जाता है ना? इसे क्या बोलते हैं? अनंग बोला जाता है। जिसके क्या न हो, अन धन अंग, जिसके अंग न हो कामदेव कहलाता है वो। इसे मदन बोला जाता है। इंपॉर्टेंट, मदन किसका पर्यायवाची शब्द है? अपने किसका पर्यायवाची शब्द है? कामदेव का। इसे मनोज भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं? इसे रतिपति भी बोला जाता है। रति के पति कौन? कामदेव। इसे रतिपति भी बोला जाता है। अब बात कर लेते हैं कटक। कटक बोलते हैं फौज को, सेना को, पलटन को, लश्कर, चतुर्गिणी को, चतुरंगिनी को। ठीक है, तो ये याद रखना। कटक किसका पर्यायवाची शब्द है? फौज, सेना, पलटन, लश्कर की। कमला, कमला जो है लक्ष्मी का पर्यायवाची शब्द है। इसे हरिप्रिया बोला जाता है, इसे श्री के नाम से जाना जाता है। कमला किसका पर्यायवाची शब्द है? लक्ष्मी का है। ठीक है, कमला किसका पर्यायवाची शब्द है? लक्ष्मी का। लक्ष्मी, महालक्ष्मी, श्री, हरिप्रिया। लक्ष्मी, महालक्ष्मी, श्री, हरिप्रिया। कलानाथ, कलानाथ, कलानाथ चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है। इसका पर्यायवाची शब्द है कलानाथ। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है कलानाथ। इसे कलाधर के नाम से जाना जाता है। इसे क्या जाना जाता है? कलाधर।
धर के नाम से जाना जाता है। इसे चंद्रमा, चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द कलानाथ, है ना, कलाधर, सुधाकर, क्या है, सुधाकर, सुधांशु, सुधाकर, सुधांशु, सोम भी बोला जाता है इसे, इसे हिमांशु भी बोला जाता है, इसे तारापति भी बोला जाता है। पीयूष किसका पर्यायवाची शब्द है, मैंने बताया था, तो याद रखना अमृत का पर्यायवाची शब्द है। पीयूष किसका है, अमृत का। अमीय किसका है, अमृत का। लेकिन सुधांशु, सोम, चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है। सुधाकर भी बोलते हैं, हिमांशु, सुधांशु, सोम, तारापति कौन है, चंद्रमा है। तारापति तो चंद्रमा है, लेकिन रतिपति कौन है, कामदेव है। कौन है, कामदेव है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपकी एग्जाम की दृष्टि से। काग होता है कौवा, आपने देखा काग को कौवा भी बोला जाता है, कागा भी बोला जाता है, और काक भी बोला जाता है, और सबसे इंपॉर्टेंट है कौवे का पर्यायवाची शब्द है वायस। तो याद रखना वायस। कामधेनु, कामधेनु की बात कर ले तो इसे बोलते हैं सुरसरी, सॉरी सुरसुरभि। क्या बोलते हैं इसे, सुरसुरभि। सुरधेनु और सुरभि बोलते हैं। कामधेनु को क्या बोलते हैं, सुरभि, सुरसुरभि, सुरधेनु बोलते हैं। ठीक है जी, सुर वाले जो प्रयोग शब्द। इसी प्रकार किनारा, किनारे को बोलते हैं तट, तीर, कूल, और आपका कगार बोला जाता है। किरण की बात कर ले, किरण किसका पर्यायवाची शब्द है, किरण के पर्यायवाची शब्द में कर, अंशु, लेखा। अब बहुत सारे पर्यायवाची शब्द है, उनके शब्दों को मैंने छोड़ दिया, लेकिन वो क्या है कि आप देखते बता दो कि ये इसका पर्यायवाची शब्द है। चीजें वो लेकर आए हैं जो आपने कभी क्या है कि अपने रूटीन के अंदर नहीं है, उन चीजों को याद करना। अब एक ही एक चीज को याद करते रहेंगे तो उससे पेपर पास थोड़ी होगा, आगे बढ़ना तो पड़ेगा ना। तो किरण का पर्यायवाची शब्द है कर, अंशु, लेखा। तो याद रखना कर और अंशु कई बार आए हुए हैं, किसके पर्यायवाची शब्द है, तो याद रखना किरण। कृष्ण, ये भी भगवान कृष्ण के पर्यायवाची शब्द काफी बार पूछे गए हैं, तो याद रखना ये आपको कहाँ काम आएंगे, अपने बहुब्रीहि समास के अंदर भी काम आएंगे और पर्यायवाची में भी। ये कृष्ण को केशव बोला जाता है, श्याम रंग के थे तो इन्हें श्याम बोला जाता है। तो ये गायों को क्या प्रेम करते थे, इन्हें गोपाल बोला जाता है, इन्हें माधव बोला जाता है, इन्हें गिरिधर बोला जाता है, गिरि को धारण करने वाले, और इन्हें नंद नंदन बोला जाता है। महाराज नंद के क्या थे, पुत्र थे। यशोदा नंदन बोला जाता है, यशोदा के पुत्र थे, इसी कारण इन्हें क्या बोला जाता है, यशोदा नंदन भी बोला जाता है। ठीक है, हाँ जी। कोयल की बात कर लेते हैं, कोयल की बात कर लें तो कोयल जो है वो है, कोयल को बोलते हैं पिक, कोकिला, वसंत दूत। गंगा का पर्यायवाची शब्द, गंगा के पर्यायवाची शब्द याद रखना, कोयल का तो है पिक, कोकिला, वसंत दूत। यानी कि बसंत के महीने के अंदर जो है, बरसात वाले महीने के अंदर जो है, कोयल क्या है, कूक मचाती है, यानी कि अपनी क्या है आवाज से क्या है सबको मनमोहित करती है, तो बसंत दूत कहलाती है। ये कोकिला है, उसी कारण से सुरा कोकिला किसे बोला जाता है बताओ, तो सुरा कोकिला किसे बोला जाता है बताना, पिक भी बोला जाता है इसे। अब बात कर लेते हैं अपने गंगा के बारे में। गंगा नदी की बात हो रही है। गंगा नदी क्या है, गंगा नदी को भागीरथी बोला जाता है, त्रिपथगा बोलते हैं इसे क्या बोलते हैं, 3 पथों से निकलती है, तो इसी कारण इसे क्या बोलते हैं, त्रिपथगा बोलते हैं। और इसे मंदाकिनी भी बोला जाता है। गंगा का पर्यायवाची शब्द है भागीरथी, मंदाकिनी, त्रिपथगा, जानवी, देव नदी, सुरसरिता, सुरसरी। ये क्या है अपने गंगा के क्या है पर्यायवाची शब्द है। अब देख लीजिए, देख लेते हैं कि आगे एक शब्द दिया हुआ है, उसका नाम है गल्ला। क्या नाम दिया हुआ है, द्वित्व लगा हुआ है ना इसके अंदर, गल्ला। तो गल्ला जो होता है फसल खाद्यान्न से संबंधित एक चीज होती है, जो किसका अपना पर्यायवाची शब्द होता है, फसल खाद्यान्न और अनाज का, अन्न का, इन सभी का पर्यायवाची शब्द गल्ला होता है। इंपॉर्टेंट है। अब ये सभी लिखे हुए आगे तो आप कर दोगे, लेकिन ये शब्द जो है ना ये भी अनाज से ही संबंधित है। तो गल्ला का पर्यायवाची शब्द है अन्न, अनाज, फसल, खाद्यान्न। ठीक है जी। गाथा, गाथा होती है किसी की कथा, कहानी, किस्सा, दास्तां। ठीक है,
ये कर सकते हो आप, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। गज, गज क्या होता है? हाथी, सबको पता है गज हाथी का। हाथी को हस्ती भी बोला जाता है, मतंग भी बोला जाता है, इंपॉर्टेंट है, मतंग भी इसे बोला जाता है, कुंभा भी बोला जाता है, मदकल भी बोला जाता है, किसे? हाथी को। उसी प्रकार गाय की बात करें, गाय को गौ बोला जाता है। क्या बोला जाता है? गौ बोला जाता है, धेनु बोला जाता है, सुरभि बोला जाता है, भद्रा बोला जाता है, दोग्धी बोला जाता है, और इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्यायवाची शब्द है रोहिणी। कौन सा है? रोहिणी। रोहिणी भी गौ का पर्यायवाची शब्द है, गाय का। तो याद रखने योग्य, धेनु कर दोगे आप, गौ कर दोगे, यहां तक कि दोग्धी कर दोगे, तो तीन ही तो याद रखना है, एक सुरभि, भद्रा और आपका रोहिणी। ये तीनों किसके पर्यायवाची शब्द है? गाय के पर्यायवाची शब्द है। घर का गृह सबको याद है, भवन याद है, सदन याद है, ठीक है। निकेतन भी सबको पता है, निकेतन घर ही होता है। और दो ही आपको अलग से याद रखनी है, एक तो गृह और एक रखना है आगार। आगार भी घर का पर्यायवाची शब्द होता है। अब आगे बढ़ते हैं, देखो घोड़ा, घोड़ा का पर्यायवाची शब्द देखते हैं कौन कौन से। अश्व सबको पता है क्या होता है, घोड़े का पर्यायवाची शब्द होता है। और बाजी भी सबको पता है, घोड़े का पर्यायवाची शब्द होता है। बाजी कौन मारता है? घोड़ा। और तुरंग भी किसका पर्यायवाची शब्द है? घोड़े का पर्यायवाची शब्द है। एक याद रख लेना, है किसका पर्यायवाची शब्द है? घोड़े का। ये इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना, अश्व, है, बाजी, तुरंग, ये सब घोड़े के पर्यायवाची शब्द है। उसी प्रकार बादल, या मैं बोलूं घन का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो याद रखना, घन का पर्यायवाची शब्द मेघ, सबको पता है। बादल सबको पता है। अरे घटा छाई, तो घटा सबको पता है। अम्बुद, अम्बुद याद रखना। अप धन, अप का मतलब क्या होता है? पानी। अम्बुद, दे पानी देने वाला कौन होता है? देने वाला। तो याद रखना कौन होता है? अम्बुद, पानी देने वाला। बादल होता है, कौन होता है? बादल होता है। उसी कारण अम्बुधर, यानी कि धारण करके रखता है पानी को, तो वो कौन सा होता है? बादल होता है। लेकिन अम्बुज कौन होता है? कमल होता है, ठीक है। उसी प्रकार अपने बात कर लेते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा की बात करें तो इसका पर्यायवाची शब्द है शशि। क्या नाम है? शशि। ये बहुत इंपॉर्टेंट है वर्ड। शशि किसका पर्यायवाची शब्द है? तो याद रखना, चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द होता है शशि। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द जो है वो क्या है? आपका शशि है। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द क्या है? शशि है। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द शशि है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप अंडरलाइन कर लेना भाई, ठीक है। ये लो, चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द शशि है। चंद्रमा को चांद बोलते हैं, निशाचर बोलते हैं। क्या है? निशाचर बोलते हैं इसे। और विधु भी इसे कहा जाता है, विधु भी कहा जाता है। इंदु भी इसका पर्यायवाची शब्द है। क्या है? इंदु भी इसका क्या है? पर्यायवाची शब्द है। सुधाकर भी इसका क्या है? पर्यायवाची शब्द है। उसी प्रकार सोम भी इसका पर्यायवाची शब्द है। तो चंद्रमा के पर्यायवाची शब्द है शशि, चांद, निशाचर, विधु, इंदु, और आपका सुधाकर, और आपका सोम, सुधांशु, है ना, हिमांशु। ये सब किसके पर्यायवाची शब्द है? चंद्रमा के पर्यायवाची शब्द है। उसी प्रकार आपका आ जाएगा कौन सा? उसी प्रकार आ जाएगा चंद्रिका। चंद्रिका की बात कर ले तो जो चांदनी होती है ना, उसका पर्यायवाची शब्द होती है चंद्रिका, जिसे बोल सकते हो आप ज्योत्सना। क्या बोल सकते हो? ज्योत्सना, कौमुदी और शशिकला। यानी कि शशिकला जो चंद्रमा की जो कलाएं निकलती है, यानी कि जो चंद्रमा की रोशनी होती है ना, उसे ही तो बोला जाता है क्या? उसे ही तो क्या बोला जाता है? उसे ही तो क्या बोला जाता है कि चंद्रिका। चंडी, चंडी का पर्यायवाची शब्द भी पूछा जाता है, माँ दुर्गा का पर्यायवाची शब्द है। इसका है? दुर्गा का पर्यायवाची शब्द है चंडी। दुर्गा, अंबा, काली, कालिका, जगदम्बिका, भगवती। ये भगवती इंपॉर्टेंट शब्द है। अब आपको सब पता है कि जो ये माँ दुर्गा है उसके सारे ये रूप है, थोड़ा सा याद रखना, भगवती भी चंडी का ही रूप है, ठीक है।
अब बात कर लेते हैं चंदन का। चंदन का प्रयोज्य शब्द है गंधराज, गंधसार, मलयज। इंपॉर्टेंट है ये, देखो गंध लिखा हुआ ना, गंध राज, गंध सार, मलयज, तो ये तीनों किसके प्रयोज्य शब्द है? चंदन के प्रयोज्य शब्द है। आगे बढ़ूं अब, चलो बढ़ते हैं। देखो चांदनी, चांदनी रोशनी, चंद्रिका, ज्योत्सना ये कर चुके हैं अपने। चतुरानन, याद रखना चतुरानन। चतुरानन का मतलब क्या होता है? विधाता। क्या होता है? विधाता। ब्रह्मा, सृष्टा, सृष्टिकर्ता, सृष्टिकर्ता कहते हैं उसे, बोलते हैं क्या? विधाता। ब्रह्मा, सृष्टा, सृष्टिकर्ता, चतुरानन। अब एक और शब्द है चारु। चारु किसका प्रयोज्य शब्द है? चारु होती है मनोहर। चारु का मतलब होता है मनोहर, मन को हरने वाला। कमनीय, इसका प्रयोज्य शब्द है कमनीय, मनोहर, आकर्षक यानी कि अट्रैक्टिव, खूबसूरत। तो चारु, चारु शब्द जो है वो किसको दर्शाता है? ब्यूटी को दर्शाता है, यानी कि सुंदरता को दर्शाता है। याद रखना, थोड़ा सा याद रखना हिंट, तो आप ऑप्शन से कर दोगे। चारु का मतलब ही सुंदरता होता है। क्या होता है? खूबसूरती होती है। ठीक है। उसी प्रकार चावल, चावल का भी पर्यायवाची शब्द काफी बार आया हुआ है। चावल का भी पर्यायवाची शब्द काफी बार आया हुआ है। जैसे आपका एक शब्द है, वो कौन सा है? तंदुल। चावल का, चावल को धान और भात कहते हैं। चावल को धान और भात, बच्चा बच्चा जानता है कि चावल को धान भी बोलते हैं और भात भी बोलते हैं। तो याद रखना, इसका अन्य एक पर्यायवाची शब्द है तंदुल। तो पर्यायवाची शब्द तंदुल किसका है? चावल का है। किसका है? चावल का है। तो याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है तंदुल। चूहा, मूसा कहा जाता है। हार चढ़े फूल चढ़े मूसे की सवारी, अपने गाते हैं ना कि गणेश वंदना, है ना। तो याद रखना, मूसा किसकी सवारी है? गणेश जी की। इसे मुश्क भी बोला जाता है। मूसा, मुश्क है, चूहा, ठीक है। उंदर भी बोला जाता है, उंदूर, ठीक है। तो एक याद रखना, मुष्टा। मुष्टा भी क्या है? इसका पर्यायवाची शब्द आप कर दोगे। ठीक है। देखो चेरी, चेरी का मतलब होता है जो दासी होती है ना, सेविका, उसे बोला जाता है चेरी। क्या बोलते हैं? चेरी बोला जाता है। चेरी जो है वो दासी, सेविका, नौकरानी व अनुचरी, या जिसे बोलते हैं बंदी। क्या बोलते हैं? बंदी, है ना। तो याद रखना, ये किसका प्रयोज्य शब्द है? दासी, सेविका, नौकरानी, अनुचरी। तो याद रखना, चेरी के प्रयोज्य शब्द है, चेरी ही दासी कहलाती है। ठीक है जी। चेला, चेला क्या बोलते हैं? शागिर्द होता है, शिष्य होता है, विद्यार्थी होता है। तो चेला का प्रयोज्य शब्द आप लिख दोगे। चोरी, इंपॉर्टेंट है भाई। चोरी, चोरी को हिंदी में कई बार सत्या लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? और जैन धर्म के अंदर अस्तय का पालन करना ही क्या कहलाया जाता है? वो जैनी कहलाता है। यानी कि जैनियों का एक नियम है अस्तय का नियम। तो याद रखना, स्तेय का मतलब होता है चोरी। स्तेय का मतलब क्या होता है? चोरी होता है। इंपॉर्टेंट शब्द है चौर्य, मोश, प्रमोश। ठीक है। तो ये स्तेय शब्द आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्तेय का मतलब होता है चोरी। जंगल, जंगल का भी पर्यायवाची शब्द काफी बार पूछा गया है। आरपीए अपने आरएसएमबी बोर्ड जंगल के पर्यायवाची भी काफी बार पूछती है, जिस प्रकार कमल के पर्यायवाची शब्द पूछती है। जंगल का होता है अरण्य। जंगल का क्या होता है? अरण्य। ठीक है। जंगल का क्या होता है पर्यायवाची शब्द? अरण्य होता है। एक होता है वन, एक होता है विपिन, एक होता है कानन, एक होता है कंतार। याद रखना, याद रखना। अरण्य भी बोला जाता है। जंगल को क्या बोला जाता है? अरण्य। जैसे अपने कहते हैं ना कि अभ्यारण्य लिखते हैं, अभ्यारण्य, ये लो, ये होता है अभ्यारण्य। कई भयादा लगा देते हैं, वो अभ्यारण्य गलत हो जाएगा। तो इसके अंदर दो पद है यहां पर, अरण्य। अरण्य का मतलब क्या होता है? जंगल। जहां भय नहीं है जीव जंतुओं को, उस अरण्य को, उस जंगल को अभयारण्य बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अभयारण्य बोला जाता है। तो याद रखना, जंगल का प्रयोज्य शब्द है अरण्य। वन भी बोला जाता है, विपिन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? विपिन। कानन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कानन भी बोला जाता है।
आनन किसका पर्यायवाची? आनन तो है किसका? मुख का पर्यायवाची शब्द। आनन तो है मुख का, लेकिन कानन किसका पर्यायवाची शब्द है? जंगल का पर्यायवाची शब्द है। कांतार भी बोला जाता है, जैसे मरु कांतार कई बार लिखा आता है, तो कांतार भी। तो जंगल के जो शब्द है पर्यायवाची वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार पढ़ लीजिएगा, है ना। तो अब चलते हैं आगे, याद हो रहे होंगे, याद हो रहे होंगे साथ साथ में। चलो, जल का पर्यायवाची शब्द पानी सभी जानते हैं, नीर सभी जानते हैं, है ना। वारी भी कई बार आपने पढ़ा है, पया भी आपने पढ़ा है ना। सलील याद रखना, जल का एक पर्यायवाची शब्द है सलील, वो आपके याद रखने योग्य है। सलील किसका पर्यायवाची शब्द है? जल का पर्यायवाची शब्द है। और सारे आपको आते हैं, नीर, अंबु, तोय, ये सब याद है आपको, इसलिए मैंने नहीं लिखे यहाँ पर। जो आपको याद है वो नहीं लिखे यहाँ पर, जो थोड़े से क्या है हटके है अपने जीवन से, जिनका उपयोग अपने डेली रूटीन में नहीं करते उन शब्दों का, वो थोड़ा सा मैंने डाला है। जैसे सलील, पानी तो बोल देते हो, नीर भी बोल देते हो ना, ये पढ़े भी हुए हैं, अंबु, तोय, ये सब पढ़े हुए हैं। सलील याद रखना किसका पर्यायवाची शब्द है? जल का है। अब बात आ जाती है छाछ की, और छाछ भी कौन सी? बिलोने वाली। कौन सी है? बिलोने वाली। दही की छाछ नहीं, कहीं आप कह दो कि उसमें से मक्खन नहीं निकाला वो छाछ बन गई, वो छाछ नहीं होती, वो पतला किया हुआ दही होता है, छाछ नहीं बनती वो। बिलोना, इससे बोला जाता है मट्ठा। क्या बोला जाता है? मट्ठा बोला जाता है। इसे लस्सी भी बोल सकते हो, इसे छाछी भी बोल सकते हो। तो इंपॉर्टेंट लस्सी और छा तो आप बोलते हो घर पे, नॉर्मल से शब्द है। इससे सिर्फ मट्ठा याद रखना, एक याद रखना मही। मही और मट्ठा यानी कि जो बिलोने की छाछ होती है उससे बोला जाता है। ठीक है, अब आ गई आपका जो 73 नंबर पर है वो कौन सा है? तलवार का पर्यायवाची शब्द पूछा है इसने। देखिए, तलवार का जो आकार होता है वो चंद्रहास के रूप में होता है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, थोड़ी सी यूं होती है बीच में से ना, तो याद रखना। तो इसी कारण इसे क्या बोला जाता है? चंद्रहास बोला जाता है। क्या बोला जाता है? चंद्रहास बोला जाता है। तलवार को असी बोला जाता है, इंपॉर्टेंट शब्द है असी, ये आया हुआ प्रश्न है, तलवार वाला भी कई बार पूछा गया है। इसे खड़ग, देखो आपके 4th ग्रेड के अंदर ज्यादातर प्रश्न क्या है? रिपीट होंगे, तो देख लेना आप, ज्यादातर प्रश्न रिपीट होंगे। तो याद रखना, जो आए हुए हैं मैं बता दूंगा, अंडरलाइन करता जा रहा हूं। तलवार का असी वाला शब्द आया हुआ है। तलवार जो है, तलवार का पर्यायवाची शब्द है असी। क्या नाम है? असी है। असी। तलवार को खड़ग भी बोला जाता है, खड़ग भी बोला जाता है तलवार को, और तलवार को चंद्रहास भी बोला जाता है। ये 3 शब्द याद रखना। और तलवार को करवाल भी बोला जाता है, तलवार करवाल। ठीक है, और चंद्रहास, असी, खड़ग। ठीक है, आगे चलते हैं। चलो, तारा। तारा यानी कि आपका स्टार इंग्लिश में बोल सकते हो। जो तारा होता है उसे बोला जाता है सितारा। ये एक नक्षत्र है। ठीक है, उड्डू भी बोला जाता है, तारक भी बोला जाता है। ठीक है जी, आप कर दोगे सारे। तालाब का पर्यायवाची शब्द इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तालाब को सरोवर और सर बोला जाता है, सबको पता है। जो गांव के बाहर तालाब बने होते हैं छोटे मोटे, उनको सरोवर या सर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सरोवर। या जैसे पश्चिमी राजस्थान के अंदर जितने भी गांव बसे, उनमें बसने से पहले क्या है, वहां के जो मुखिया थे उन्होंने सबसे पहले क्या बनाया? तालाब, या फिर कोई क्या बनाया, उन्होंने छोटा मोटा सरोवर बनाया। और जिस व्यक्ति ने उस गांव के अंदर क्या व्यवस्था की, उस व्यक्ति के नाम पर उस गांव का क्या हो गया? नामकरण हो गया। जैसे राव लूणकर ने क्या है, लूणकर सर झील बनाई थी, तो उस शहर का नाम क्या हो गया? लूणकर सर। क्या हो गया? लूणकर सर। सर सर लगा हुआ है, यानी कि जिस नाम के व्यक्ति ने बनाया उसके नाम के पीछे सर लगा दो, तो वहां का जो क्षेत्र है वो उस नाम से जाना जाएगा। जैसे राजलदेव सर, है ना, राम सर ना, तो ये सारे के सारे सर जो है वो उन्हीं के नाम पर बने हुए हैं। तो याद रखना, सर का मतलब होता है तालाब, सरोवर, जलाशय, जल का आशय रहने का जो स्थान है, जलाशय। ताल भी बोलते हैं। अपने बीकानेर साइड के अंदर ना जो तालाब होता है, क्या होता है? तालाब होता है, वो उसके अंदर जो पानी सूख जाता है, क्या हो जाता है? पानी सूख जाता है, तो उस क्षेत्र को बोला जाता है ताल। क्या बोला जाता है? ताल बोला जाता है। इंपॉर्टेंट शब्द है, तालाब का पर्यायवाची शब्द ताल भी है। तडाग भी बोला जाता है इसे। क्या बोलते हैं? तडाग भी। तो इंपॉर्टेंट है भैया आपका,
क्योंकि अपने पश्चिमी राजस्थान में रहते हैं और यहाँ पर क्या राजस्थान में थोड़ी सी पानी की कटौती रहती है, तो तालाब जैसे शब्दों का पर्यायवाची, जल के शब्दों का पर्यायवाची, तो इनका पर्यायवाची बनने का क्या रहेगा, अपने चांसेस ज्यादा रहेंगे। तो ये थोड़ा सा कई बार पूछा भी गया, तालाब के शब्द सर, सरोवर, जलाशय, ताल, तड़ाग। तीर का पर्यायवाची शब्द देख लेते हैं। तीर को बाण कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सबको पता है। अब तीन और याद रखना, तीर को शर भी बोला जाता है, इशु भी बोला जाता है, विशिख भी बोला जाता है। तीर को बाण बोलते हैं, सबको पता है, लेकिन तीन आगे वाले याद करने हैं आपको, तो ये तो याद करना ही नहीं, क्योंकि आपको याद है ये तो बाण कहते हैं तीर को। शर बोलते हैं इसे, तीर को क्या बोलते हैं, शर, इशु, विशिख, क्या बोलते हैं, शर, इशु, विशिख। तमा, तमा होती है रात, क्या होती है, रात, जिसे रजनी बोलते हैं, निशा बोलते हैं, रात्रि बोलते हैं। ठीक है, तो रजनी किसका पर्यायवाची शब्द है, रात का पर्यायवाची शब्द है। तरनी, तरनी होती है नौका, जिसे अपने देसी भाषा के अंदर क्या बोलते हैं, कश्ती, क्या बोलते हैं, कश्ती या किश्ती बोलते हैं। तो तरनी, तैरने वाली, नौका, नाव, नैया, किश्ती। ठीक है। तंज, तंज क्या होता है, किसी पर कटाक्ष या ताना, या मैं सीधी सी बात बोल दूं कि व्यंग्य कसना, तो वो क्या होता है आपका, तंज होता है। किसी पे तंज कस देना, कटाक्ष कर देना किसी पे, किसी को ताना दे देना, व्यंग्य कर देना किसी के बारे में। पबती, ये अरबी फारसी भाषा का शब्द है। कौन सा, अरबी फारसी भाषा का शब्द है ये। छिंटा कशी, तंज का पर्यायवाची शब्द है, तो ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो ही जाता है, पढ़ लेना भाई। दिन, दिन का पर्यायवाची शब्द दिवस होता है, वार होता है, दिवा होता है, वासर होता है। तो याद रखना ये भी अच्छा है कि वासर किसका पर्यायवाची शब्द है, तो डेली रूटीन, यानी कि दिन का पर्यायवाची शब्द है, डे का पर्यायवाची शब्द है वासर। देवता, देवता होते हैं अमर अजर, देवता होते हैं अमर अजर। देव होते हैं वो सुर होते हैं और विबुध होते हैं। असुर होते हैं राक्षस और सुर होते हैं देवता। असुर होते हैं राक्षस और सुर होते हैं देवता। आगे बढ़ते हैं, देखिए, देह मतलब आपकी जो काया, शरीर, ये जो पूरी की पूरी बॉडी है, ये क्या होती है, देह होती है व्यक्ति की। तो देखो, देह का पर्यायवाची शब्द काया भी होता है, शरीर भी होता है, तन भी होता है, गात बोलते हैं अपने, और संस्कृत के अंदर गात्र बोलते हैं, वपु, तनु। तो ये शब्द है वपु, शरीर का पर्यायवाची शब्द है। किसका है, शरीर यानी कि देह का। अब बात कर लेते हैं धनुष, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। धनुष होता है चाप के आकार में। चाप किसे बोलते हैं, जिसे अपने डी बोलते थे ना, जिसे अपने क्या डिग्री नापते थे ना, जब अपने छोटी कक्षाओं के अंदर क्या करते थे, मैथ के क्वेश्चन करते थे, तो उसमें क्या है कि ये वाला जो लेके जाते थे उपकरण अपने पास हुआ करता था, 2, 4, 5 रुपए की आती थी, और इसी आकार में क्या होता है, धनुष होता है। उसी कारण इसको बोला जाता था चाप। क्या बोला जाता था, चाप। इसी चाप के आकार में धनुष होने के कारण धनुष को चाप बोला गया है। इसे कोदंड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कोदंड। धनुष का पर्यायवाची शब्द चाप, कोदंड, धनु, कारमुक, शरासन। क्या बोला जाता है, शरासन। तो इंपॉर्टेंट है, धनुष के पर्यायवाची शब्द चाप सबको याद हो गया, कोदंड सबको याद है, चाप और कोदंड सबको याद है। अब धनु भी सबको याद है, दो याद रखने हैं, कारमुक, शरासन। किसके पर्यायवाची शब्द है, कारमुक, शरासन किसके पर्यायवाची शब्द है, धनुष के। दरिचा, जरोखा जो होता है ना, जरोखा मतलब खिड़की, जरोखा का मतलब क्या होता है, खिड़की होती है। तो याद रखना, दरिचा जो होता है ना, उसे खिड़की को ही कहते हैं, दरिचा। खिड़की को क्या बोलते हैं, दरिचा। इसे गवाक्ष भी बोला जाता है, जरोखा भी बोला जाता है। दुश्मन की बात कर ले, एनिमी की बात कर ले अपने इंग्लिश में, तो दुश्मन को कहते हैं बेरी। दुश्मन को क्या बोलते हैं, बेरी बोलते हैं। और उसी प्रकार अरी भी बोलते हैं। दुश्मन को क्या बोलते हैं, अरी भी बोलते हैं। याद रखना, दुश्मन को अरी बोलते हैं। शत्रु है, बेरी है, वेरी है, रिपु है। इसके अंदर याद रखने योग्य दो ही शब्द है। अब बेरी, वेरी, शत्रु, ये तीनों याद है आपको, लेकिन आपको याद क्या रखना है, रिपु और अरी याद रखना है। क्या याद रखना है, किसके पर्यायवाची शब्द है, दुश्मन के। रिपु और अरी किसके पर्यायवाची शब्द है, दुश्मन के पर्यायवाची शब्द है। चलो आगे बढ़ते हैं। देश
को बोलते हैं राष्ट्र, राज्य, मुल्क, ये सब देश के प्रयोगवाची शब्द है। अब अंगूर के प्रयोगवाची शब्द देख लेते हैं, जिसे द्राक्षा बोलते हैं ना। अंगूर, अंगूर को दाख भी बोला जाता है। अंगूर को जब क्या है सुखा लिया जाता है तो उसके जो मटेरियल बनता है, सूखने के बाद जो मेवा होता है अंगूर का, वो कहलाता है दाख, है ना। क्या कहलाती है? दाख। इसे बोलते हैं, इसके अंदर रस निकलता है, इसी कारण इसे बोलते हैं रसा, रसाला। ठीक है, तो अंगूर के पर्यायवाची शब्द हो गए, इसी कारण दाख और द्राक्षा भी बोलते हैं। नदी के पर्यायवाची शब्द सरित। सलील किसका पर्यायवाची शब्द था बताइए? सलील तो याद रखना पानी का पर्यायवाची शब्द था। किसका था? पानी का। नदी किसका नदी के पर्यायवाची शब्द? सरिता, सरित। आपको पता है नदी जो कि तटनी कहलाती है, नदी को क्या बोलते हैं? तटनी बोलते हैं। तरंगिनी बोलते हैं, इंपॉर्टेंट शब्द है तरंगिनी। और इससे निर्झरणी बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखना, इसमें बात याद रखने योग्य चारों ही है, चारों पांचों ही। सरित, सरिता, तटिनी, तरंगिणी, निर्झरणी। ठीक है, तो ये चारों पांचों याद रखना। निष्ठुर, निष्ठुर होता है निर्मम व्यक्ति, क्रूर व्यक्ति, कठोर व्यक्ति, जिसमें दया का भाव न हो, उसे बोलते हैं निष्ठुर व्यक्ति। क्या बोलते हैं? निष्ठुर व्यक्ति बोलते हैं। जिसे हम कह सकते हो निर्दयी, निर्मम, संग दिल, और उसके बाद में क्रूर, कठोर, ये क्या होता है? आपका निष्ठुर व्यक्ति होता है। नीरस, जो कि रस से, रस सहित न हो, उसे बोलते हैं निरस। निरस निराशा से संबंधित भी होता है कि निरस व्यक्ति, है ना। तो जो रस के साथ न हो उसे निरस बोलते हैं। और अपने इसे बोल सकते हो फीका, बोल सकते हो फीका, बिल्कुल, है ना। बेरस बोल सकते हो, बेजायका बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? बेजायका बोल सकते हो नीरस को। और उसे बेस्वाद बोल सकते हो, अस्वाद बोल सकते हो। तो याद रखना, ये तो याद हो जाएगा आपको नीरस वाला। तो ये तो बहुत सरल है। अब इंपॉर्टेंट है नूतन। नूतन का मतलब होता है नवीन, बस इतना ही याद रखना है। कई बार आता है नूतन का मतलब क्या होता है? नवीन। नव, नवल, नव्य, नवीन। नव, नव्य, नवल, नवीन। तो याद रखना ये नूतन का पर्यायवाची शब्द होता है नया। ठीक है जी। नश्वर, नश्वर का मतलब होता है नाशवान, फानी, क्षय, क्षर, भंगुर, मृत्य। ठीक है, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। ठीक है, अब चलते हैं आगे। पत्थर, पत्थर का पर्यायवाची शब्द इंपॉर्टेंट है भाई। पत्थर को आप पाषाण बोलते हो, बच्चे बच्चे को पता है। पत्थर को आप प्रस्तर बोलते हो, बच्चे बच्चे को पता है। अब आपको क्या याद रखना है? एक तो याद रखना है पत्थर का पर्यायवाची शब्द है अशम। पत्थर का पर्यायवाची शब्द क्या है? अशम है, तो याद रखना अशम है। एक पत्थर का पर्यायवाची शब्द है पाहल। इंपॉर्टेंट शब्द है पाहल। किसका पर्यायवाची शब्द है? पत्थर का। ये मैंने अंडरलाइन कर दिया, देख लो भाई, याद रख लेना, आ जाएगा। क्या है? ये आ जाएगा। पाहन किसका पर्यायवाची शब्द है? पत्थर का पर्यायवाची शब्द है। लेकिन पाहुन क्या होता है? ये होता है आगंतुक, अतिथि का पर्यायवाची शब्द होता है पाहुन, जिसे अपने क्या बोलते हैं मारवाड़ी भाषा के अंदर, राजस्थानी भाषा में पावना। क्या बोलते हैं? पावना बोलते हैं। तो पाहुन किसका पर्यायवाची शब्द है? जोवाई का, यानी कि आपके क्या जो घर पे आता है अतिथि वगैरह, उनका पाहुन बोलते हैं, यानी कि मेहमान का। लेकिन पाहल किसका पर्यायवाची शब्द है? पाहल किसका पर्यायवाची शब्द है? पाहन किसका पर्यायवाची शब्द है? तो याद रखना किसका है? पत्थर का पर्यायवाची शब्द है। बार बार मैंने आपको बोल दिया, ऐसे शब्द आ जाएंगे। पाहन किसका है? पत्थर का। पाहन किसका है? पत्थर का। पाहन पत्थर का, पाहुन अतिथि का। पक्षी, पक्षी को बोलते हैं विहग। पक्षी को क्या बोलते हैं? विहग। खग बोलते हैं, द्विज बोलते हैं, विहंगम बोलते हैं। चारों के चारों इंपॉर्टेंट है। विहग बोलते हैं, खग बोलते हैं इन्हें, द्विज बोलते हैं। द्विज का मतलब होता है पक्षी। विहंगम विहंगम भी बोलते हैं। पार्वती माता की बात कर लेते हैं। माँ पार्वती, शिव के बारे में बात करेंगे, माँ पार्वती के बारे में बात करेंगे। तो माँ पार्वती को कहते हैं उमा, और उमापति बोला जाता है शिव को। उमापति कौन थे? शिव थे।
और उमा कौन होगी फिर? पार्वती। ठीक है, सती भी बोला जाता है, और सतीपति किसे बोला जाता है? शिव को बोला जाता है। सतीपति किसे बोला जाता है? शिव को बोला जाता है। गिरिजा यानी कि गिरिजा, याद रखना, गिरिजा कौन थी? मां पार्वती। शैलजा मां पार्वती। अपर्णा मां पार्वती। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, ये आपको दो जगह काम आएंगे, एक तो पर्यायवाची में, एक आपको बहुव्रीहि समास के अंदर काम आएंगे। ठीक है ना। पति को बोलते हैं वर्तार। पति को क्या बोलते हैं? वर्तार बोलते हैं। इसे प्राणनाथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राणनाथ बोलते हैं पति को। इसे आर्यपुत्र बोला जाता है, स्वामी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्वामी। तो ये वाला शब्द और ये वाले शब्द आपको याद हो जाएंगे। कांत भी बोलते हैं इसे, वर्ता यानी कि वर्तार भी बोला जाता है। ठीक है जी। पत्नी, पत्नी को बोलते हैं भार्या। इंपॉर्टेंट शब्द है भार्या। किसका पर्यायवाची शब्द है? पत्नी का पर्यायवाची शब्द है भार्या। पत्नी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? भार्या। गृहिणी आप सबको पता ही है, पत्नी होती है गृहिणी। घरवाली सबको पता ही है। सहधर्मिणी यानी कि धर्म के साथ रहे वो, जो सहधर्मिणी, और वो कौन होती है? पत्नी। अर्धांगिनी, अर्ध अंगिनी यानी कि अर्ध अंगिनी किसे बोला जाता है? इसको बोला जाता है, पत्नी को ही बोला जाता है अर्धांगिनी। अर्धांगिनी भी पत्नी का पर्यायवाची शब्द है। सहधर्मिणी, घरवाली और गृहिणी। बस आपको तो ये कि याद रखना है, जो अलग सा दिखाई दे रहा है, भार्या किसका पर्यायवाची शब्द है? भार्या पत्नी, पत्नी का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है। पिता का पर्यायवाची शब्द याद रखो। पिता को बोलते हैं बाप, सबको पता है। जनक बोला जाता है, इसने क्या बोला जाता है? जनक बोला जाता है, जनक। ताता सुत बोला जाता है, इंपॉर्टेंट, ताता सुत, ताता सुत। तनया बोला जाता है, तनुज बोला जाता है, आत्मज बोला जाता है। ठीक है जी। अब बात कर लेते हैं आगे। पुत्र का पर्यायवाची शब्द, अच्छा थोड़ा सा याद रखना, ये अपने क्या है, यहां से थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है ये पिता का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? बाप, जनक। ठीक है, और उसके बाद में क्या हो जाएगा? तातासुत। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे आपके? सारे के सारे क्या हो जाएंगे आपके? पिता के पर्यायवाची शब्द। तो बाप और जनक पिता का पर्यायवाची शब्द है। अब बात कर लेता हूं बेटा का पर्यायवाची शब्द। तो ये जो आ जाएंगे आपके, हाँ जी, अब देखिए, ये जो पर्यायवाची शब्द है, तातासु, तन्य, तनुज, आत्मज, ये बेटे के पर्यायवाची शब्द है। किसके हैं? बेटे के पर्यायवाची शब्द है, बेटा। इसके पर्यायवाची शब्द है बेटा के। अब बात कर लेते हैं पुत्री के पर्यायवाची शब्द। पुत्री के पर्यायवाची शब्दों की बात कर लेते हैं, पुत्री के पर्यायवाची शब्दों की। ठीक है, तो याद रखना, इसे सुता बोला जाता है, तनया बोला जाता है, तनुजा बोला जाता है, आत्मजा बोला जाता है, बेटी बोला जाता है। बेटे को क्या बोलते हैं? बेटा, आत्मज, तनुज, तनया, तन्य, सुत। तो याद रखना, पुत्री के अंदर क्या करोगे? आ लगाते जाओगे, तो सुता, तनया, तनुजा, आत्मजा और बेटी। ठीक है जी। पुत्री को क्या बोलते हैं? सुता, बेटी, तनुजा। ठीक है जी। बंजर भूमि इंपॉर्टेंट है भाई, इंपॉर्टेंट। बंजर भूमि को बोला जाता है अनुपजाऊ भूमि। बंजर को क्या बोलते हैं? अनुपजाऊ, सबको पता है। और इसे बोला जाता है ऊसर भूमि, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अनुर्वर, अनुर्वर, जो भूमि उर्वर न हो उसे बोलते हैं अनुर्वर, यानी कि आपका बंजर भूमि। बोरा, ये काफी बार शब्द आया हुआ है, बोरा किसका पर्यायवाची शब्द है? भ्रमर, अली, द्विरेफ, मधुप, मधुकर, और ये आपका षटपद कहलाती है। जो बोरा होता है ना, उसका पर्यायवाची शब्द क्या होता है?
अली बोला जाता है, उस भंवरे को क्या बोला जाता है? ये अली वाला शब्द काफी बार आया हुआ है। अली किसका प्रयोज्य शब्द है? भंवरे का प्रयोज्य शब्द है। और इसे भ्रमर भी बोला जाता है। इसे क्या बोलते हैं? भ्रमर भी बोले जाते हैं, द्विरेफ भी बोलते हैं इसे। इसे क्या बोलते हैं? द्विरेफ भी बोलते हैं और मधुप भी बोलते हैं, यानी कि ये रस चूसता है तो याद रखना मधु बोलते हैं, मधुकर भी बोलते हैं। षटपद यानी कि 6 पैरों वाला बोला जाता है इसे, तो इसी कारण इसे षटपद भी बोलते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, ये देख लेना, यहाँ से प्रश्न बनेंगे डायरेक्ट। ये जो आपने 150 प्रश्न कर लिए, 150 कर लिए। बाल की बात कर लेते हैं। बाल होता है मस्तक, पेशानी, माथा, ललाट, सबको पता है। बाल क्या बोलते हैं? ललाट बोलते हैं। ये जो माथा है ना, यहाँ से आंखों के ऊपर, इसे बाल बोला जाता है, ललाट बोला जाता है, माथा बोला जाता है, पेशानी बोला जाता है। बाला क्या होता है? बाला बरछा होता है ना। नेजा, कुंत, शलाका। बाला एक क्या है? हथियार के रूप में काम लिया जाता है, तो याद रखना। भुजा, भुजा क्या होती है? भुजा, भुजा, भुजा अपने बाहों, बाजू, भुज इत्यादि क्या होती है? भुजा। इनको करने की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है। ये पीडीएफ पूरी देख लेना। भेद, भेद का मतलब फर्क, अंतर, भिन्नता, विषमता। भेद का मतलब अंतर स्पष्ट, विषमता अलग दिखाई पड़ना। बस इनको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ये तो आपके लिए मैंने डाल दी, आप देख लेना बस। भगत की बात करें, कोई भी व्यक्ति होता है जो पूजा करने वाला होता है वो पूजक कहलाता है, भगत कहलाता है, पुजारी कहलाता है, उपासक कहलाता है, अर्चक, अर्चक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आराधक, ठीक है। तो अर्चक भी किसका प्रयोज्य शब्द है? भगत का। माता, माता होती है मां, जननी, जाया, अंबा, ठीक है। तो ये सबको ही पता है। मोर का पर्यायवाची शब्द काफी बार आया हुआ है और यहां से प्रश्न गलत हो जाते हैं। देखिए, मोर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? मयूर होता है। क्या होता है? मयूर। ये सबको पता है, मोर का पर्यायवाची शब्द मयूर होता है, सबको पता है। लेकिन कंफ्यूजन कहां पे आएगा आपके? कंफ्यूजन आएगा कि मयूर को केकी बोला जाता है। मयूर को क्या बोला जाता है? केकी बोला जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शब्द है। मयूर को क्या बोला जाता है? केकी बोला जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शब्द है। मयूर को सारंग बोला जाता है। मयूर को क्या बोला जाता है? सारंग बोला जाता है, केकी बोला जाता है, इसे शिखी बोलते हैं। तो मयूर के 3 पर्यायवाची आपको याद होने चाहिए, केकी, सारंग और शिखी। केकी, सारंग और शिखी। केकी, सारंग और आपकी शिखी, ठीक है। तो ये 3 तो आपको याद होने चाहिए। केकी पर्यायवाची शब्द किसका है? मोर का। सारंग किसका है? मोर का। शिखी किसका है? मोर का है, ठीक है जी। तुरंग किसका है? घोड़े का। सारंग किसका है? मोर का। केकी किसका है? मोर का, ठीक जी। काक किसका है? कौवे का। मोक्ष की प्राप्ति करवा देंगे, ऐसी कुछ बातें होती है ना, तो याद रखना मोक्ष के बारे में क्या कहा गया। मोक्ष को बोला जाता है निर्वाण, यानी कि इस जन्म मरण के जो ये अपना चल रहा है प्रकरण या बिंदु चलता है, ये अपने जन्म मरण का जो सिलसिला है, इससे क्या है? बहुत दूर चले जाना, है ना, उसे बोलते हैं मोक्ष की प्राप्ति। तो याद रखना, जैन धर्म के अंदर मोक्ष की प्राप्ति के बारे में चर्चा होती है, बुद्ध धर्म के बारे में जैसे होती है, बौद्ध धर्म के बारे में, बुद्ध के बारे में। तो मोक्ष की प्राप्ति को बोलते हैं जैन धर्म में, जैसे अपने निर्वाण, महावीर जी का निर्वाण कब हुआ? निर्वाण बोलते हैं मोक्ष को। क्या बोलते हैं? निर्वाण। और कैवल्य की प्राप्ति मतलब ज्ञान की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति हो गई उसे। मुक्ति परम पद, यानी कि सभी पदों से, जितने परम का मतलब सभी पदों से क्या है? मुक्ति प्राप्त हो जाना, क्या कहलाता है? मोक्ष कहलाता है। मोक्ष के 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कैवल्य भी कहा जाता है और निर्वाण भी कहा जाता है मोक्ष को। मंतव्य, मंतव्य का मतलब क्या होता है? जो मन का क्या होता है? मत होता है, यानी कि सलाह, विचार भी बोल सकते हो। तो मंतव्य क्या होता है? अभिमत होता है, सम्मति होती है, राय होती है, सलाह होती है और विचार होता है, ठीक है। तो ये कर सकते हो। मंतव्य मतलब मन की जो अभिमति होती है ना, उसे बोलते हैं। अब बात कर लेते हैं, मकड़ी जो जाला बनाती है उसी की बात कर रहा हूं। मकड़ी को मकरी भी बोला जाता है, मकड़ी को मकरी भी बोला जाता है, याद रखना। अब इसके 3 अन्य नाम, लूता, लूतिका और लूत, ये तीनों किसके हैं? याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मकड़ी के प्रयोज्य शब्द है। लूता, लूतिका और आपका लूत,
ठीक है। उसी प्रकार भंवरे का क्या पढ़ा था हमने, भंवरे का क्या पढ़ा था वो देखिए, भंवरे वाला भी इंपॉर्टेंट था। देखो भंवरे वाला क्या था, निष्ठुर, भंवरे वाला कहाँ गया भाई, ये रहा, भंवरे का था अली, ये प्रश्न आया हुआ है मैंने बताया है ना। भंवरे का प्रयोज्य शब्द होता है अली, और सारे आप कर दोगे। हाँ जी है। अब देखिए, अब आगे अपने 123 पे, क्या आगे अपने 123 पे, मकर, मकर होता है मगरमच्छ, मकर का मतलब क्या होता है, मगरमच्छ होता है, मकर क्या होता है, मगरमच्छ होता है, इसे मगर भी बोला जाता है, मकर, मगरमच्छ, घड़ियाल, नक्र ग्रह, जसराज भी बोला जाता है, याद रखना। तो मकर ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, फिर भी एक बार याद रखना, मकर मगरमच्छ का प्रयोज्य शब्द है, ये तो याद रह ही जाना चाहिए। मयूख बोलते हैं किरण को, रश्मि को, अंशु को, मरीचि को, याद रखना, ये थोड़ा पीछे करके भी आए हैं तो याद रखना, मयूख, किरण, किरण, रश्मि, अंशु और आपका मरीचि, ये किसके प्रयोज्य शब्द हैं, किरण के प्रयोज्य शब्द हैं या मयूख के प्रयोज्य। मरहूम, मरहूम किसे बोलते हैं, जो दिवंगत बॉडी होती है ना उसे बोलते हैं अपने मरहूम, दिवंगत शरीर को बोलते हैं मरहूम, क्या बोलते हैं, मरहूम। इंपॉर्टेंट शब्द है भाई मरहूम, यानी कि स्वर्गवासी जो मृत होता है, या मैं बोलूं जिसे बोलते हैं गोकुलवासी, क्या बोलते हैं, गोकुलवासी या दिवंगत जो होता है उसे मरहूम बोला जाता है। इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा नया शब्द है, आने योग्य है, ठीक है। तो याद रखना मरहूम बोला जाता है। जैसे यमुना, यमुना जो होती है ना, जो यमुना नदी है उसकी बात कर ले तो उसके प्रयोज्य शब्द है सूर्य सुता बोला जाता है, इसे क्या बोलते हैं, सूर्य सुता बोला जाता है, इसे इसे कालिंदी बोला जाता है। अच्छा, त्रिपथगा किसे बोलते हैं थे, अपने बोल पढ़ के आए हैं, गंगा को त्रिपथगा है ना, भागीरथी, ये किसके प्रयोज्य शब्द थे, यमुना के, अपने गंगा के। अब यमुना की बात कर ले तो यमुना के प्रयोज्य शब्द है सूर्य सुता। यमुना किसकी प्रयोज्य शब्द है, अपने यमुना का प्रयोज्य शब्द कौन सा है, सूर्य सुता, कालिंदी, सूर्यतनया, तरणी तनुजा और रवि सुता, ठीक है। तो ये सुता, सुता जिस शब्द जिसके अंत में हो तो यमुना के है ना, सूर्य की सुता, कालिंदी, सूर्यतनया, तरणी तनुजा, रवि सुता। उसी प्रकार याज्ञसेनी, पंचाली, द्रौपदी, सरेंद्री, ध्रुव शब्दा और कृष्णा कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यामिनी, यामिनी बोलते हैं रजनी, रात, रात्रि, रेन, राका, निशा, ठीक है। तो याद रखना रात का प्रयोज्य शब्द राका। देखिए युग, युग होता है कोई दौर, मनवंतर, काल, कल्प, जमाना, युग होता है, बस ये कर ही सकते हो आप, डेली रूटीन की बातें हैं। कल्प का जमाना हो गया, काल हो गया, मनवंतर हो गया, दौर हो गया, जुग हो गया, युग हो गया। उसी प्रकार आपका युद्ध, युद्ध को बोलते हैं संग्राम, संघर्ष, समर, है ना, लड़ाई, रण, द्वंद्व, ये द्वंद्व, द्वंद्व का मतलब होता है युद्ध, इंपॉर्टेंट शब्द है। यकीन का मतलब होता है भरोसा, एतबार करना किसी पर, किसी के प्रति आस्था रखना या विश्वास रखना, क्या होती है, यकीन होता है। राजा, 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 राजा की बात करें तो राजा को बोलते हैं नरेश, क्या बोलते हैं, नरेश भी बोलते हैं इसे, इन्हें महीप भी बोला जाता है। राजा का प्रयोज्य शब्द है महीप। नृप भी बोला जाता है, भूप भी बोला जाता है, भूप भी बोला जाता है, भूपति बोला जाता है। तो इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे शब्द इंपॉर्टेंट है राजा के, नृप, भूप, भूपति, नरेश, नृपति, महीप, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। अब बढ़ते हैं आगे। रावण, रावण को दशानन बोलते हैं, बच्चा बच्चा जानता है। लंकेश भी बोलते हैं क्योंकि लंका का ईश था या ईश्वर था ये, और लंकापति भी बोला जाता है, दश शीश भी बोला जाता है, दश कंद भी बोला जाता है इन्हें, और दैत्येंद्र भी बोला जाता है, दैत्य धन इंद्र, दैत्येंद्र भी रावण का प्रयोज्य शब्द है। रक्त यानी कि खून, यानी कि ब्लड, यानी कि आपका अपना जो लहू है, रुधिर है,
इसे बोला जाता है। और इंपॉर्टेंट तो ये है कि रक्त के दो पर्यायवाची शब्द आपको हमेशा याद रहने चाहिए, और तो याद है ही आपको। तो एक तो है शोणित, रक्त का पर्यायवाची शब्द है शोणित, और एक है लोहित। शोणित लोहित किसका पर्यायवाची शब्द है? रक्त का। तो याद रखना रक्त का पर्यायवाची शब्द है शोणित और लोहित। लक्ष्मी की बात कर ले तो लक्ष्मी जो है उनका पर्यायवाची शब्द है श्री। श्री याद रखना, श्री। चंचला, कमला किसका पर्यायवाची शब्द है? लक्ष्मी का। शुरू में हमने देखा था पद्मा भी और रमा भी बोला जाता है, तो याद रखना। वृक्ष को पेड़ बोलते हैं, पादप बोलते हैं, द्रुम बोला जाता है, तरु बोला जाता है, विटप भी बोला जाता है। विटप भी बोला जाता है, याद रखना। वृक्ष को विटप कहा जाता है। क्या बोला जाता है? विटप कहा जाता है वृक्ष को। तरु भी बोलते हैं, द्रुम भी बोलते हैं, पेड़ और पादप आपको पता ही है। बारिश की बात कर लें तो बारिश यानी कि वर्षा, जिसे हम वृष्टि के रूप में जानते हैं, बरसात भी कह सकते हैं, वर्षण भी कह सकते हैं, और पावस भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? पावस। अब बात कर लेते हैं वीर्य का पर्यायवाची शब्द। इंपॉर्टेंट है भाई। वीर्य का मतलब होता है जीवन। वीर्य का मतलब क्या होता है? जीवन। इसका ही मतलब होता है सार, इसका ही मतलब होता है तेज, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये दो। वीर्य का जो अपने पर्यायवाची शब्द है शुक्र और बीज आए हुए हैं, ये दोनों आए हुए हैं। शुक्र और बीज किसके पर्यायवाची शब्द है? किसके पर्यायवाची शब्द है? वीर्य के पर्यायवाची शब्द है। इंपॉर्टेंट है। शुक्र और बीज किसके पर्यायवाची शब्द है? वीर्य के पर्यायवाची शब्द है। ये जीवन, सार, तेज, शुक्र, बीज, ये किसके पर्यायवाची शब्द है? सब वीर्य के पर्यायवाची शब्द है। उसके बाद आता है वज्र। वज्र का मतलब क्या होता है? कि कुलिस, पवी, ऐशनी, दभोली। ठीक है, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, देख लेना आप। चलो, वायु। वायु को कहते हैं हवा, पवन इंपॉर्टेंट है। हवा कहते हैं, पवन कहते हैं, सबको पता है। लेकिन दो आपको याद रखना है। मारुत भी कहते हैं ना, मारुत सबको पता है ना, हे मारुति नंदन, है ना। तो याद रखना मारुत। मारुत किसका पर्यायवाची शब्द है? हवा का। हवा में कौन उड़ते हैं? अपने हनुमान जी, तो हनुमान जी को भी मारुत कहा जाता है ना। वात, वात भी बोलते हैं, यानी कि वात, हवा को वात बोलते हैं। और सबसे ज्यादा ये दो इंपॉर्टेंट है, समीर और अनिल। एक तो होता है अनिल, कई लोग बोलते हैं अनिल। अनिल नाम का नहीं होता शब्द। अरे अनिल का मतलब जो नील रहित हो, अनिल तो उसे बोलेंगे। अनिल बोला जाता है हवा को, अनिल बोला जाता है हवा का पर्यायवाची शब्द है। और समीर भी किसका पर्यायवाची शब्द है? हवा का पर्यायवाची शब्द है। तो अरविंद किसका पर्यायवाची शब्द है? अरविंद किसका पर्यायवाची शब्द है? बताइए, अरविंद किसका पर्यायवाची शब्द है? तो उसी प्रकार बताइए कि समीर और अनिल किसका पर्यायवाची शब्द है? हवा का पर्यायवाची शब्द है। इंपॉर्टेंट शब्द है दोनों, समीर और अनिल। समीर और अनिल किसके पर्यायवाची शब्द है? हवा के हैं। शहद, शहद जो अपने घरों में होता है ना, लेके आते हैं, उसी की बात करते हैं। पुष्प रस बोला जाता है, यानी कि ये फूल के रसों को जब कोई मक्खी आके चूसती है, फिर उसको क्या है लेके जाती है, और अपने घरों के अंदर जो छत्ता होता है, उसका छाता होता है, उसके अंदर क्या है उस रस को छोड़ती है, उससे क्या बनता है? शहद बनता है। इसी कारण शहद को पुष्प रस बोला जाता है। इसे मधु यानी कि मीठा बोला जाता है, आसव बोला जाता है, रस बोला जाता है, और इसे मकरंद भी बोला जाता है। तो दो इंपॉर्टेंट है, आसव और मकरंद किसके पर्यायवाची शब्द है? तो याद रखना आसंद और मकरंद शहद के पर्यायवाची शब्द है। सरस्वती की बात कर ले, जो कि क्या है कि अपनी देवी मां सरस्वती जी हैं, जिनकी वजह से आप सभी जॉब लगोगे, जिनकी वजह से इस पूरे समाज के अंदर आपको प्रतिष्ठा प्राप्त होगी, उसका जो आशीर्वाद है, इनके आशीर्वाद के बिना कुछ नहीं है। मां सरस्वती क्या है? वीणा ले बैठी है अपने हाथों में, और हाथों को पानी बोला जाता है, तो इन्हें वीणा पानी बोला गया है, इन्हें विमला बोला गया है, इन्हें वागीश बोला गया। वाक धन ईश, यानी कि वाक का मतलब बोलने योग्य, यानी कि वागेश्वरी भी बोला गया है, महाश्वेता भी बोला गया है, इन्हें शारदा भी बोला जाता है, वाणी भी बोला जाता है, गिरा भी बोला जाता है, भारती भी बोला जाता है। तो मां सरस्वती के भी अपने क्या है पर्यायवाची इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो गिरा, वाणी, शारदा, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, ये अपने गाते हैं ना, स्कूल के अंदर गाते थे। तो गिरा, वाणी, शारदा, भारती, वीणा पाणी, वीणा पाणी, विमला, वागीश,
वागेश्वरी, महाश्वेता, ये किसके पर्यायवाची शब्द है? मां सरस्वती के। उसके बाद में संसार को, विश्व, जगत, दुनिया, ये सब बच्चे बच्चे को पता है। उसके बाद में आता है सर्प। सर्प मतलब सांप। सर्प का मतलब क्या होता है? सांप। सांप को ही बोलते हैं भुजंग। सांप को ही क्या बोलते हैं? भुजंग। इसे विषधर भी बोलते हैं, विष को धारण करने वाला। अहि भी बोला जाता है, नाग भी बोला जाता है, व्याल भी बोला जाता है, फणी भी बोला जाता है। इसका बहुत इंपॉर्टेंट जो रहेगा वो रहेगा भुजंग। तो आपको पूछेगा कि भुजंग किसका पर्यायवाची शब्द है? सर्प का पर्यायवाची शब्द है भुजंग। ठीक है जी। उसके बाद में आता है समुद्र। के बाद में क्या आता है? समुद्र। समुद्र मतलब जो कि जल को धारण करे रखता है, जल जिसमें भरा जाता है तो उसे बोलते हैं क्या? जलधि। तो समुद्र का पर्यायवाची शब्द होता है जलधि। जलज किसका है? कमल का। और जलद किसका है? जलद। जलद किसका है? बादल का। और जलधि किसका है? किसका है? समुद्र का। तो इसे सागर बोला जाता है और समुद्र को सिंधु बोला जाता है। इसे रत्नाकर बोला जाता है, जलधि बोला जाता है, जल निधि बोला जाता है, नदीश यानी कि नदियों का ईश्वर बोला जाता है, नदीश, उद्धि बोला जाता है, पयोधि बोला। यानी कि ये जब आपको धी शब्द लिखा हुआ आ जाए ना अंत में, पयोधि, उद्धि, जलधि, जल निधि, तो आप कर देना समुद्र। क्या कर देना? समुद्र। जैसे सिंधु, है ना। सिंह, सिंह होता है शेर। सिंह क्या होता है? शेर। इसे मृगपति भी बोला जाता है, वन का राजा यानी कि वनराज। और केसरी, केसरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। केसरी किसका पर्यायवाची शब्द है? तो केसरी जो है वो किसका पर्यायवाची शब्द है? शेर का पर्यायवाची शब्द है, सिंह का पर्यायवाची शब्द है। इंपॉर्टेंट है भाई। सुंदर होता है, सुंदर का पर्यायवाची शब्द बताओ भाई। सुंदर का पर्यायवाची रम्य, काम्य, मनोहर, ललाम, ललित, अभिराम। तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो ललित याद रखना, ललित का मतलब क्या होता है? सुंदर। ठीक। सुगंध, कैसी गंध? जो कि क्या हो? अच्छी हो, उसे बोलते हैं सुगंध। ठीक है। सुगंध को बोलते हैं सौरभ। सौरभ, सुरभि, खुशबू, महक। तो खुशबू और महक याद रख लेना। और खुशबू और महक तो है ही है, और इनके साथ साथ में आपको दो अलग से याद रखने हैं। उनका नाम क्या है? एक तो है आपका सौरभ और एक है आपकी सुरभि। तो सुगंध क्या बोलते हैं? सुगंध बोलते हैं। उसके बाद में अपने बिल्कुल एंड में पहुंच चुके हैं। सूर्य। सूर्य जो है उसके पर्यायवाची शब्द है सूरज। बच्चे बच्चे को पता है। इसे क्या बोला जाता है? रवि बोला जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। सूर्य का पर्यायवाची शब्द है एक रवि। क्या है? रवि। इसे आदित्य भी बोला जाता है। सूर्य के पर्यायवाची शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। रवि है, आदित्य है, दिनकर यानी कि दिन को क्या है? ये लेकर आता है। तो दिनकर, भानु बोला जाता है इसे। इसे क्या बोला जाता है? भानु। इसे भास्कर बोला जाता है, इसे दिनेश बोला जाता है, इसे दिवाकर बोला जाता है, यानी कि दिन की किरण बोला जाता है। तो याद रख लेना। तो याद रख लेना। ये दोबारा से थोड़ा सा लिखने का प्रयास करो। सूरज बोला जाता है, इसे क्या बोला जाता है? सूरज लिखा हुआ है, ये याद भी है। इसका एक महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द है, सूरज का पर्यायवाची शब्द है रवि। रवि किसका पर्यायवाची शब्द है? सूर्य का। इसे आदित्य भी बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है? आदित्य भी बोला जाता है। इसे दिनकर भी बोला जाता है। ये बच्चे बच्चे को पता है, आप पढ़ते ही देख लोगे। भानु बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है? भानु बोला जाता है। उसी प्रकार इसे क्या बोला जाता है? भास्कर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? भास्कर बोला जाता है। इसी प्रकार इसे क्या बोला जाता है? दिनेश बोला जाता है। इसी प्रकार इसे क्या बोला जाता है? दिवाकर बोला जाता है। तो ये जो इंपॉर्टेंट है नाम, ये 5 नाम तो आपको याद रहने चाहिए कि सूर्य के पर्यायवाची शब्द है रवि, आदित्य, भानु, भास्कर, दिनेश। रवि, आदित्य, भानु, भास्कर और आपका दिनेश। सेना, सेना का पर्यायवाची शब्द देख लेते हैं। सेना की बात करें तो सेना को बोला जाता है अनि, अनि, कटक, चमू, फौज, दल। तो ये चमू का मतलब क्या होता है? सेना। कटक भी कहते हैं सोना, अपने सेना को। अब बात कर लेते हैं सेना के बाद सोना। सेना के बाद में सोना लिखा हुआ है। सोने को स्वर्ण बोला जाता है। गोल्ड की बात हो रही है यहाँ। स्वर्ण बोला जाता है, कनक भी बोला जाता है, कंचन भी बोला जाता है, कुंदन भी बोला जाता है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सोने को हेम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हेम बोला जाता है। उसके बाद में 152 नंबर सौंदर्य।
सौंदर्य का मतलब होता है सुषमा, शोभा, सुंदरता, ये करके आए हैं पीछे, है ना। उसके बाद में आएगी स्त्री, स्त्री महिला, नारी, अबला बोला जाता है स्त्री को, रमणी बोला जाता है, इसे ललना बोला जाता है, कांता बोला जाता है और वामा बोला जाता है। तो स्त्री के जो पर्यायवाची शब्द है, एक तो आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा, कांता स्त्री का पर्यायवाची शब्द है, वामा भी स्त्री का पर्यायवाची शब्द है, अबला आपको पता ही है, रमणी भी स्त्री का पर्यायवाची शब्द है, स्त्री का पर्यायवाची शब्द रमणी है, और एक है आपका ललना। ठीक है, तो कांता, वामा, रमणी, ललना ये स्त्री के पर्यायवाची शब्द है। तो यहां पर अपना क्या होता है, बिंदु समाप्त होता है। आज का जो बिंदु आपको कैसे लगा, और ये आपके लिए क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल पर जो नए जुड़े हैं वो कर लीजिए सब्सक्राइब। सभी क्लासेज लगभग अपने चल रही है और हो भी चुकी है, जैसे पॉल साइंस की है और उसका उनका भी कोर्स लगभग पूरा हो चुका है, अपने साइंस का है, मैथ का है, मेरे वाला ये चल ही रहा है। तो सभी, अब ज्योग्राफी की नई क्लास शुरू हो गई है भाई, कौन सी क्लास रही है अब कोई, अब जो आवश्यकता है वो आप डाल दीजिए अपने कमेंट बॉक्स के अंदर, उस पर चर्चा कर लेंगे, हम विचार कर लेंगे। और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करो, यूं ही अपना प्यार बनाए रखिए, बहुत प्यार दे रहे हो इस चैनल को, इस परिवार को बड़ा करने में आपका बड़ा ही हाथ है। तो अगली क्लास के अंदर मिलते हैं, तब तक के लिए आप बढ़िया पढ़ो, एकदम बढ़िया मस्त रहो, एकदम व्यस्त रहो अपनी पढ़ाई के अंदर, और अगली क्लास में अपने फिर से मिलते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।